एपिसोड 371। वह निश्चित रूप से जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर से भी अधिक है। सिर्फ एक वाक्य से लिंग जियो ने फैसला किया कि आत्मा महल के मालिक की ताकत किसी और की तुलना में अधिक मजबूत थी। ये तो बस एक भयावह स्तर तक पहुंच गया था। क्या ये संसार देव क्षेत्र हो सकता है? इतना भयानक व्यक्ति वास्तव में 9 खजानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। ऐसा लगता है कि 9 खजाने अतीत में और भी भयानक थे। सौभाग्य से सोल पैलेस के मालिक ने लिंग जियो को ठंडे नजर से देखा, ठंडे अंदाज में एक वाक्य बोला और फिर लिंग जियो को नजरअंदाज कर दिया। अन्यथा लिंग जियो को वास्तव में लगा कि वह भागने वाला है। उसने सोचा कि एवेंजर्स के 4 नेता पहले से ही सबसे मजबूत थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सोल पैलेस का मालिक और भी अधिक भयानक होगा। तुम्हें कैसे पता कि वह जीवन लेने वाले क्षेत्र का 9वां स्तर नहीं है? फैन तुवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, लेकिन ऐसी अफवाह है कि छोटी लड़की को संसार देव क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है और वह अमर है। अमर? यह असंभव है। लिंग जियाओ ने पहले भी तथाकथित अमर मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, लेकिन वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा था, ये सब अतिशयोक्ति थी। वास्तव में यह उसकी जीवन वापसी वाली जादुई शक्ति जितनी शक्तिशाली नहीं है। तथाकथित अमरता केवल कुछ निश्चित शर्तों के तहत ही प्राप्त की जा सकती है। चाहे ये संभव हो या नहीं, मैं यही कहूंगा कि इन लोगों में से केवल ये छोटी लड़की और वान गुओ की ड्रैगन मदर ही है जिन्हें उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए। फैन तुवान ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा, मैं इन 2 लोगों को देखकर काम उठता हूँ। ड्रैगन मदर को भी पुनर्जन्म के दायरे में होना चाहिए। लिंग जियाओ ने वान गुओ के लोगों को देखा। ड्रैगन मदर का आंकड़ा ही बहुत चौंकाने वाला है। उसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर होने का अनुमान है। जब वह चलती है तो उसका विशाल शरीर भूकंप पैदा कर देता है। लेकिन सच कहें तो ये ड्रैगन मदर, अगर आप उसके विशाल शरीर की परवाह नहीं करते हैं, तो भी वह शीर्ष सौंदर्य वाली है। चाहे उसका फिगर हो या चेहरा, वह प्रथम श्रेणी की है। ये दुख की बात है कि उसका शरीर बहुत बड़ा है, वह मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। और वह महिला वहीं खड़ी रही और उसने एक भयानक आभा छोड़ी जो डरावनी थी। ऐसा सोचने की हिम्मत कौन कर सकता है? हे, अफवाहों के अनुसार वान गुओ के मुख्य योद्धा सभी ड्रैगन मदर के बेटे और बेटियां हैं। ये ड्रैगन मदर समुद्री जनजाति की एक जलपरी है। वह जमीन पर अपने पैरों पर चलती है और समुद्र में उसके पैर एक विशाल मछली की पूंछ में बदल जाते हैं और वह बहुत तेजी से तैरती है। जमीन पर उसकी ताकत पहले से ही बहुत भयावह है, लेकिन समुद्र में ये कई गुना अधिक मजबूत है। हालांकि फैन तुवान की ताकत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यह आदमी बहुत कुछ जानता है। कोई आश्चर्य नहीं, वह कुछ छोटे व्यवसाय कर रहा है और शायद बहुत गपशप करता है। वे सभी 9 खजानों के लिए हैं। लिंग जियाओ ने अपने दिल में सोचा, इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी, अब वह पूरी तरह से पहुंच से बाहर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इतना बड़ा दबाव पसंद है। केवल जब दबाव पर्याप्त हो तभी वह छलांग लगा सकता है। इसके अलावा ये देवताओं की प्राचीन कब्र है, वह स्थान जहां अंधेरे जंगल का कानून लागू होने की सबसे अधिक संभावना है। चींटियों की ताकत अचानक रातों रात बढ़ सकती है और वे डायनासोर बन सकती हैं। इसलिए इस समय किसी को भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, अन्यथा बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा लिंग जियो के अपने फायदे भी हैं, यानी पश्चिमी क्षेत्र के भगवान के मकबरे का नक्शा। यह न केवल एक जादुई हथियार है, इसमें न केवल राजा स्तर की मार्शल आर्ट शामिल है, बल्कि 9 खजानों को अनलॉक करने की कुंजी भी है। केवल इस बिंदु पर ही वह लिंग जियाओ से कहीं बेहतर है। पश्चिमी क्षेत्र के 2 सबसे शक्तिशाली मास्टर ड्रैगन मदर और सोल पैलेस मास्टर मिंग शुंग हैं। अन्य इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एवेंजर्स और हेवनली डायनेस्टी को सोल पैलेस और 10,000 किंगडम्स के साथ 4 प्रमुख ताकतें कहा जा सकता है, जिनके स्वाभाविक रूप से अपने फायदे हैं। यही कारण है कि ड्रैगन मदर और मिंग शुंग उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। फैन तुवान का परिचय सुनकर लिंग जियो ने सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था। जीवन हरण क्षेत्र के प्रथम स्तर से जीवन हरण क्षेत्र के चौथे स्तर तक जाने में उसे 2 महीने से भी कम समय लगा। अन्य लोग जितना आगे बढ़ते हैं, उनकी साधना की गति उतनी ही धीमी होती जाती है, लेकिन इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी साधना की गति प्रतिद्वंद्वी की ताकत से संबंधित है। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होगा, वह उतनी ही तेजी से सुधार करेगा। इसलिए कभी कभी पीछे वाले की गति आगे वाले से भी अधिक होती है। यही कारण है कि उन्होंने देवताओं की प्राचीन कब्र में पैर रखने पर जोर दिया। यहाँ बहुत सारे मजबूत लोग हैं।
अगर वह तलवार राजवंश में रहना जारी रखता है तो वह 10 साल या 100 साल में भी एक स्तर तक सुधार नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ शायद 1 या 2 महीने में कई स्तरों पर सुधार हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि आप इसकी गणना इस तरह से करें तो ड्रैगन मदर और डार्क फ्रॉस्ट के स्तर तक पहुंचने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। उन्हें अब भी लगता है कि गति बहुत धीमी है। अगर उन्हें लाभ मिल सकता है तो विस्फोटक ढंग से बढ़ना बेहतर होगा। यह विचार वही है जो वह अपने मन में सोचता है। यदि वह सचमुच ये बात जोर से कहेगा तो संभवतः उसे गला घोंटकर मार दिया जाएगा। डार्क फ्रॉस्ट को एक तरफ रखते हुए अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए ड्रैगन मदर ने पुनर्जन्म से पहले 100 साल तक अभ्यास किया। पहले पुनर्जन्म के बाद उन्होंने 200 वर्षों तक साधना की। ये गति पहले से ही तेज है और पुनर्जन्म के दायरे में पहुंचने के बाद लगभग 50 साल हो गए हैं और ड्रैगन मदर की साधना लगभग स्थिर हो गई है। यही कारण है कि ड्रैगन मदर को कई बार देवताओं की प्राचीन कब्र में प्रवेश करना पड़ता है। मार्शल आर्ट का रास्ता बहुत कठिन है। लिंग जियाओ, यह आदमी वास्तव में दुखी है क्योंकि इसमें 1 साल लग सकता है। ये केवल अदृश्य दिखावा है। यहाँ तक कि उस विशेष डार्क फ्रॉस्ट ने भी 10 साल बिताए और सोल पैलेस से 3600 प्रकार की भयानक सजाएं सहन की। उस दौरान की पीड़ा की कल्पना की जा सकती है। उनकी तुलना में लिंग जियो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है और उसकी साधना की गति बहुत तेज है। बेशक प्रतिभा एक चीज है और ताकत दूसरी चीज है। फिलहाल वह अन्य 8 स्वामियों में से केवल निम्न योद्धाओं को ही हरा सकता है। वह उनमें से अधिकांश को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भगवान की समाधि के द्वार के बाहर मूलतः कोई भी व्यक्ति लापरवाही से कोई कार्य नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ लड़ना कृतघ्न है, इसलिए न केवल आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि आप दूसरों के निशाने पर भी आ सकते हैं और आपके पत्ते भी खुल सकते हैं। इसलिए सभी लोग संयम रखते हैं और देव दानव संघ के स्वामी के विशेष दूत के आने की प्रतीक्षा करते हैं। देव और दानव दोनों दूत मर चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या देव और दानव संघ के स्वामी को ये समाचार मिला है। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा। प्राचीन भगवान का मकबरा हमेशा युवा लोगों की दुनिया रहा है। विस्फोटक शक्ति में सुधार अतीत में दिखाई दिया है। हम सभी लाभार्थी हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस बार प्रत्येक बल के प्रतिभाशाली लोग कैसा प्रदर्शन करेंगे। जुवानशी दानव संप्रदाय के नेता जुवान वुबियान ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि आपके एवेंजर्स एलायंस ने व्हाइट टाइगर महाद्वीप से 2 तथाकथित प्रतिभाओं की भर्ती की है। ये वास्तव में शर्मनाक है। क्या हमारे पश्चिमी क्षेत्रों की प्रतिभाएं श्वेत बाघ महाद्वीप जितनी अच्छी नहीं हैं? ड्रैगन माँ ने अहंकार और तिरस्कार से भरी हुई ठंडी सांस ली। यह महिला किसी को ठेस पहुंचाने से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसके शब्द हमेशा उत्तेजना से भरे होते थे। माँ सही कह रही हैं। प्राचीन भगवान के मकबरे की यह यात्रा स्वाभाविक रूप से दुनिया भर से आए हमारे प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक युद्ध क्षेत्र है। श्वेत बाघ महाद्वीप के 2 तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों के पास जीवनहरण क्षेत्र का केवल 6ठा स्तर होना चाहिए, जो हमसे बहुत पीछे है। ड्रैगन मदर के पीछे लगभग 2 मीटर लंबे एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। कौन है वो? लिंग जियाओ ने पूछा। ड्रैगन मदर का दूसरा बच्चे शुई वान्यंग। वह घातक क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। फैन तुआन ने अपनी आवाज कम की और कहा, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह ड्रैगन माँ का सबसे मजबूत बच्चा नहीं है। सबसे मजबूत ड्रैगन माँ का चौथा बच्चे ड्रैगन शार्क है, जो घातक क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी ताकत एलायंस ऑफ रिवेंज के चौथे बेटे से कम नहीं है। एक नेता, इतना अद्भुत! लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवा पीढ़ी इतनी शक्तिशाली होगी। ये देखा जा सकता है कि अधिक प्रचुर संसाधनों के साथ उनकी ताकत वास्तव में तेजी से बढ़ी है। उसे अधिक मेहनत करनी पड़ी। अब ताकतवर होने का क्या फायदा? प्राचीन देवताओं की कब्र में ताकत कभी भी उलझ सकती है। शुई वान्यंग, तुम में ऐसा क्या अच्छा है? जो बोला वह तियानहाई टायरानी था। यह आदमी अभी भी पहले की तरह दबंग है। हालांकि वह लिंग जियाओ से हार गया था, लेकिन जब से वह जुवानवु महाद्वीप में आया है, उसकी दबंग शक्ति कम होने के बजाय बढ़ गई है। हाँ, तुम में हिम्मत है। मानो या न मानो, मेरे प्रवेश करने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। शुई वान्यंग जोर से हंस पड़ी। मैं सचमुच इस पर विश्वास नहीं करता। सबसे पहले तुम ही मरोगे। तियानहाई तानाशाही हार नहीं मानेगी। प्राचीन देवताओं के मकबरे में प्रवेश करने से पहले ही बारूद की गंध आ गई है। हालांकि हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है,
लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन देवताओं के मकबरे में प्रवेश करने के बाद क्या होगा। वे कहते हैं कि प्राचीन देवता का मकबरा प्रतिभाओं का मंदिर और मजबूत लोगों का मकबरा है, लेकिन मैं मिंग शुआंग इस बुराई पर विश्वास नहीं करता। मजबूत तो मजबूत है, कमजोर तो कमजोर है। अगर चींटियां डायनासोर में बदल जाती हैं, तो डायनासोर भी ड्रैगन में बदल सकते हैं। अभी भी दृढ़ता से दबा हुआ है। अचानक मिंग शुआंग की आवाज स्पष्ट रूप से एक छोटी लड़की की तरह सुनाई दी। जब उसकी आवाज निकली तो बहुत से लोग हंसना चाहते थे, लेकिन वे हंसने की हिम्मत नहीं कर पाए। सभी जानते थे कि सोल पैलेस कितना भयानक था। आत्मा महल के स्वामी मिंग शुआंग के आतंक को हर कोई जानता है। आत्मा महल के स्वामी ने जो कहा वह सच है, लेकिन हमारे सम्राट अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। प्राचीन भगवान की समाधि की संभावना सभी के लिए समान है। इस दिन कई वर्षों से छिपा हुआ राजकुमार अंततः लोगों के सामने आया। सभी शीर्ष विशेषज्ञों में मिंग शुआंग को छोड़कर वह सबसे युवा हैं, और ऐसा लगता है कि वह केवल 40 या 50 वर्ष के हैं। 40 या 50 वर्ष की आयु में जीवन घातक क्षेत्र के 9वें स्तर तक साधना करने में सक्षम होना, ये प्रतिभा पहले से ही बहुत असामान्य है। बेशक आप अपनी तुलना किसी और से नहीं कर सकते, ये धोखा होगा। इन उग्र शब्दों को सुनकर लिंगजियो को गहराई से समझ में आया कि प्राचीन देवता का मकबरा वास्तव में एक कब्रिस्तान था। कोई नहीं जानता कि कितने योद्धाओं की अस्थियां दफनाई जाएंगी, और हो सकता है कि वह भी उनमें से एक बन जाए। हालांकि उसे अंत तक जीवित रहना होगा। यद्यपि वह कमजोर है और उसे ज्यादा ध्यान नहीं मिलता, फिर भी इस वजह से यह अच्छी बात हो सकती है। जब डायनासोरों का एक समूह लड़ रहा होता है, तो वे दूरी पर मौजूद चींटियों पर ध्यान नहीं देते। सबसे अच्छी स्थिति तो ये होगी कि चारों प्रमुख ताकतें एक दूसरे से लड़ेंगी और अंत में भारी क्षति होगी तथा उसे लाभ होगा। हालांकि यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। कम से कम उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी तियानहाई टायरानी और फैंग फे ये कोई साधारण चीज नहीं थे, और ये दोनों लोग बदला गठबंधन के युवा प्रतिभाशाली लोगों में सबसे निचले स्थान पर हैं। अन्य तो और भी कम सरल हैं। एक और व्यक्ति है जिसकी लिंगजियो को बहुत परवाह है, और वह है ऑल नेशंस का ड्रैगन शार्क। ये व्यक्ति बहुत कम महत्वपूर्ण है। ये कहा जाना चाहिए कि ड्रैगन माँ के सभी बच्चों में से वह सबसे भयानक है, लेकिन वह हमेशा सभी के पीछे खड़ा रहता है और चुप रहता है। इस तरह की प्रतिभा सबसे भयावह होती है। इसके अलावा वहाँ सम्राट भी है जो बहुत घमंडी है, लेकिन उसमें अहंकार है। वह शक्तिशाली और भयानक शक्ति निश्चित रूप से अधिकांश लोगों से श्रेष्ठ है। फैन तुवान, एक साथ इकट्ठा हो जाओ, देवताओं और राक्षसों की दो दूत जल्द ही आ रहे हैं। अचानक एक आवाज ने लिंगजियाओ को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। इसके तुरंत बाद उसने लोगों के एक समूह को अपनी ओर आते देखा। ये सभी लोग बहुत शक्तिशाली हैं, और उनका सबसे निचला साधना स्तर जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। नेता जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। बॉस ले, मैं कुछ बच्चों से मिला हूँ, क्यों न हम उन्हें अपने साथ आने दें। संख्या में ही ताकत होती है, फान तुवान ने नेता से कहा। ठीक है, बेशक हम आपका स्वागत करते हैं। बॉस ले हंसे। इससे पहले कि लिंगजियो को खुश होने का समय मिलता, उसने बॉस ले को फिर से कहते सुना, पुराने नियम, हमारे छोटे समूह में शामिल होने के लिए आपको 1 लाख मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा, और उसके बाद आपको जो कुछ भी मिलेगा वह जनता को जाएगा। इसे कैसे वितरित किया जाए, इस पर अंतिम निर्णय मेरा होगा। ये शब्द सुनने के बाद लिंग जियाओ ने तुरंत सहयोग का विचार छोड़ दिया। वह लॉन चेन और जियाओ जिन को साथ लेकर चलना चाहता था। छोटे भाई, कृपया सहमत हो जाओ। हालांकि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और कुछ मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खो देंगे, लेकिन बॉस लेई की सुरक्षा के साथ आप निश्चित रूप से जीवित रह सकते हैं। जब तक आप जीवित रहेंगे, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, फान तुवान ने जल्दी से कहा। उनके मामले में ये शर्त वास्तव में कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि इसी कारण वे समूह में शामिल हुए थे, बस जिंदा रहने के लिए। लेकिन लिंगजियो की राय में ये डकैती से अलग नहीं था। कोई जरूरत नहीं, कृपया मुझे माफ करें। लिंगजियाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अरे छोटे दोस्त, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा पैसे चुका दिए? ये तुम्हें मारे जाने से बचाने के लिए सुरक्षा राशि है। बॉस लेई ने हंसकर कहा, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। लिंगजियाओ ने फिर कहा, तुम नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर तुम प्राचीन भगवान की कब्र में गए तो तुम्हें पछतावा होगा। चलो चलें। बॉस लेई ने ठंडी सांस ली,
फिर मुड़कर चले गए। फेंग तुआन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और चला गया। उसने सोचा कि लिंग जियो दिलचस्प था, और क्योंकि वहां अधिक लोग थे, वह अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसने लिंग जियो के तीनों सदस्यों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कौन जानता था कि लिंग जियो उसकी को बिल्कुल नहीं समझता था। खैर, तुम्हें इसका पछतावा होगा, नौजवान, एक आह निकल गई। लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्या उसे इसका पछतावा होगा? हालांकि बॉस ले शक्तिशाली है, लेकिन वह घातक क्षेत्र के 7वें स्तर पर ही है। उसे उनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए? हो सकता है यदि आपका सामना किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से हो तो उसे तोप का चारा समझकर तितर बितर कर दें। इसे स्वयं करना बेहतर है। इसके अलावा घातक क्षेत्र का 7वां स्तर, जब तक वह किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है तब तक उसके लिए जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक योद्धा को हराना पूरी तरह से संभव है। डरने की क्या बात है? समय आ गया है और भगवान की कब्र का दरवाजा बंद होना शुरू हो गया है। कृपया जल्दी से अंदर आ जाओ। अचानक एक आवाज सुनाई दी। लिंग जियो ने आश्चर्य से आवाज की दिशा में देखा। वहां 2 आकृतियां खड़ी थीं, एक काली और एक सफेद, दोनों ने मुखौटे पहने हुए थे। अगर वे देवताओं और राक्षसों के 2 दूत नहीं थे, तो वे कौन हो सकते थे? क्या देवताओं और राक्षसों के दूतों की एक से अधिक जोड़ियां हैं? नहीं, मैंने तो सुना ही है कि देवताओं और राक्षसों के केवल 2 ही दूत होते हैं। अगर ये 2 लोग असली हैं, तो फिर वे 2 लोग कौन थे जिन्हें मैंने मारा? लिंग जियाओ की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और वह अधिक सतर्क हो गया। बॉस, ये दोनों लोग उन 2 लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जिन्हें आपने मारा है। लॉन्ग चेन एक सच्चा ड्रैगन है, इसलिए उसके पास जानवरों जैसी गंध की भावना है। हालांकि वह 2 देवताओं और राक्षसों की ताकत को नहीं देख सकता, लेकिन वह महसूस कर सकता है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। मुझे पता है कि वे कम से कम घातक क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं। ऐसा लगता है कि मैंने जिन 2 लोगों को मारा था, वे उनके द्वारा भेजे गए एजेंट थे। दूसरे शब्दों में, प्राचीन देवता के मकबरे में योद्धा पश्चिमी क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। लिंग जियाओ ने एक संभावना के बारे में सोचा। इसे भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो। स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने उनके एजेंट को मार दिया है। या फिर यदि आप ये जानते भी हैं तो भी आपको इसकी परवाह नहीं है। आखिरकार, उनकी नज़र में वे 2 लोग सिर्फ औजार हैं जिन्हें वे अपनी इच्छानुसार फेंक सकते हैं। बॉस, चलो चलें। अगर भगवान की कब्र का दरवाज़ा बंद हो गया तो कोई मौका नहीं मिलेगा। लॉन्गचेन ने याद दिलाया। लिंग जियो ने सिर हिलाया और लॉन्गचेन को अपने साथ भगवान की कब्र के दरवाजे पर ले गया। मेई यंग, जो चुप रही थी, भी पीछे पीछे चली गई। लिंग जियाओ ने इस लड़की का विरोध नहीं किया क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि यह लड़की उसे बहुत परिचित एहसास देती है और वह उसके बहुत करीब महसूस करती है, और भले ही वह उसका पीछा करती है, वह उसे दूर नहीं धकेलना चाहती। उसे विश्वास था कि उसकी अंतर्ज्ञान सही है। बहुत खूब। सामने अचानक विस्मय की ध्वनि सुनाई दी। लिंग जियो के प्रवेश करने के बाद वह बेहद हैरान था। उनकी कल्पना में प्राचीन देवता का मकबरा हड्डियों और लाशों से भरा एक रेगिस्तान था, लेकिन वास्तव में मेरे सामने जो दृश्य है वह पश्चिमी क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण से अलग नहीं है। यदि मुझे कोई अंतर बताना हो तो वह कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक प्रचुर है, और इसमें कई प्राचीन खंडहर हैं। आदिम जंगल जैसे वातावरण में आप कुछ इमारतों को हरे पौधों से ढके हुए देख सकते हैं। सरल एवं सुरुचिपूर्ण वातावरण से परिपूर्ण। कुछ दूर आगे एक नदी थी जो कई हजार मीटर चौड़ी थी। नदी में कई द्वीप हैं। द्वीपों पर स्थिति भी भिन्न है। कुछ द्वीपों पर बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट होती है। कुछ द्वीपों पर ज्वालामुखी फटते हैं। कुछ द्वीपों पर वर्ष भर बर्फ रहती है। कुछ द्वीप तो वास्तव में आकाश में लटके हुए हैं। बहुत अजीब है। यह नदी समुद्र जितनी बड़ी है, जो वाकई चौंकाने वाली बात है। नदी के किनारे एक विशाल कठपुतली युद्धपोत भी है। सभी युद्धपोत विशेष सामग्रियों से बने होते हैं। अब ये हिलने में असमर्थ है और यह वहीं गिर गया। ये हरे पौधों से भी ढका हुआ है और युद्धपोत के पास कुछ मछलियां उछल रही हैं। प्राचीन देवताओं का मकबरा वह मकबरा नहीं है जहां शक्तिशाली लोगों को दफनाया जाता है, बल्कि वह मकबरा है जहां इतिहास दफन है। यहाँ अनगिनत स्मारक और अवशेष हैं। जब तक आप में क्षमता है, आप अपने लिए अवसर खुद ही खोज सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने देवदूत की आवाज प्रकृति की आवाज जैसी लग रही थी। यह आवाज पिछले एजेंट से बिल्कुल अलग थी। यदि कोई भावना न भी हो तो भी ये लोगों को श्रेष्ठता का एहसास कराती है। चलिए शुरू करते हैं।
आप में से प्रत्येक अपने लिए अवसर तलाशे। नदी में द्वीप, नदी के तल पर खंडहर, घने जंगल में प्राचीन कब्रें, आकाश में द्वीप और डूबे हुए विशाल जहाज। आप सभी जाकर इसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ केवल एक ही नियम है और वह है जीवित रहना, इसलिए जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। काले कपड़े पहने राक्षस ने उपहास किया। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले चारों प्रमुख सेनाओं के मुख्य योद्धा अपने अपने समूहों के साथ अलग अलग दिशाओं में उड़े। शुरुआत में सभी का ध्यान अभी भी खजाने की खोज पर ही केंद्रित था और हत्याएं महज आकस्मिक बात थी। अन्य योद्धा भी उत्सुकतापूर्वक उन क्षेत्रों की ओर उड़ चले जिन पर चार प्रमुख सेनाओं का कब्जा नहीं था। एक पल के लिए केवल लिंगजियो, लॉन्गचेन और मेई यंग ही भगवान की कब्र के द्वार के पास रह गए थे। चलो चलें, मैं महसूस कर सकता हूं कि इस प्राचीन मकबरे का क्षेत्रफल पूरे पश्चिमी क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा है। अवसर बहुत हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका लाभ कैसे उठाते हैं। लिंगजियो ने लॉन्गचेन और मेई यंग का अभिवादन किया और उन्हें उसी दिशा की ओर ले गया। ये दिशा स्वाभाविक रूप से यादृच्छिक रूप से चुनी गई थी, क्योंकि लिंगजियो को खुद नहीं पता था कि देवताओं की प्राचीन कब्र में क्या चल रहा था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं आगे कहाँ जाऊंगा। तथाकथित अवसर एक ऐसा अवसर है जो सामने आता है। हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देवताओं का ये प्राचीन मकबरा इतना भव्य होगा। मेरा मानना है कि बहुत समय पहले यहाँ बड़ी संख्या में बुद्धिमान जीवन रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब ये पूरी तरह से वीरान हो गया है। तार्किक रूप से कहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ प्रचुर मात्रा में है और आपको खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है न? लॉन्गचेन खुद को रोक नहीं सका और बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस जगह को मृत्यु का निषिद्ध स्थान बनाने के पीछे कोई विशेष कारण होना चाहिए। जहाँ तक कारण की बात है, मुझे लगता है कि हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। लिंगजियाओ अभी भी सोच रहा था, लेकिन अचानक उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। मुसीबत आ रही है। उसने आगे देखा तो लोगों का एक समूह उसके सामने आ गया। नेता कोई और नहीं बल्कि सम्राट था, और वहां सुंदर महिलाओं का एक समूह भी था जो सभी कवच पहने हुए थीं। इन महिलाओं को जनरल यूलान की तरह सम्राट द्वारा पाला गया दास होना चाहिए। ये सभी अत्यंत शक्तिशाली हैं। सबसे बुरा व्यक्ति जनरल यूलान से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारे रूप बदल लेने के कारण ये राजकुमार तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा? सम्राट ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह विशेष रूप से उससे मिलने आया था। लिंगजियो ने अपने दिल में सोचा कि जब उसने यिन यांग दानव राजा की परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया था तो वह कभी भी उजागर नहीं हुआ था। इस बार इसका खुलासा क्यों हुआ? वह हैरान था। ऐसा लगता है कि तुम भ्रमित हो। वास्तव में इसका कारण बहुत सरल है। मैं जिन दासियों को पालता हूँ उन पर मेरा आध्यात्मिक निशान है। चाहे तुम किसी को भी मार दो, वह निशान तुम पर बना रहेगा। इसे कोई भी नहीं हटा सकता और यह निशान 1 महीने तक बना रह सकता है। इसलिए यह मत कहो कि तुम बदल गए हो। भले ही तुम राख में बदल जाओ, ये राजकुमार तब भी तुम्हें पहचान लेगा। सम्राट ने उपहास किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मैं समझता हूँ। लिंगजियो को अंततः पूरी कहानी समझ में आ गई और वह धीरे धीरे शांत हो गया। इस समय घने जंगल में योद्धाओं का एक समूह, जो गलती से घुस आया था, चुपचाप युद्ध देखने के लिए वहां छिपा हुआ था। हे, सौभाग्य से मैंने उस बदमाश के साथ मिलकर काम नहीं किया, अन्यथा मैं फंसकर मर जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में स्वर्ग के राजकुमार को नाराज कर दिया है। बोलने वाला व्यक्ति लेई लाओदा था, जो फेंगतुआन के छोटे समूह का नेता था। फेंगतुआन भी इस समय उलझन में था। वह लिंगजियाओ की ताकत को महसूस नहीं कर पा रहा था। लिंगजियाओ जैसा योद्धा स्वर्ग के राजकुमार जैसे बड़े आदमी को कैसे भड़का सकता है? ये सचमुच अविश्वसनीय है। स्वर्ग के शक्तिशाली राजकुमार का सामना करते हुए लिंगजियो भी असहाय था, लेकिन ये स्थिति भी उनकी उम्मीदों के अनुरूप ही थी। आखिरकार देवताओं की प्राचीन कब्र में कुछ भी हो सकता है। चूंकि वह उजागर हो चुका था, उसने बस अपना मूल रूप बहाल किया और स्वर्ग के राजकुमार को देखा और कहा, जिस क्षण मैंने जनरल यूलान को मार डाला, मुझे एहसास हुआ कि ये दिन आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। सौभाग्य से बर्फ राजवंश और अग्नि राजवंश के लोग इस समय स्वर्ग के राजकुमार के साथ नहीं थे, अन्यथा स्थिति और भी बदतर होती। बेशक अब ये लगभग एक मृत अंत है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए?
ये बहुत बड़ी समस्या है। उस बच्चे का मूल क्या है? स्वर्ग का राजकुमार भी उसे मारना चाहता है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में सुना है, 8 अमर साम्राज्य के सम्राट लिंग जियाओ। अफवाहों में वह ऐसे ही हैं। ये सच होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं, 8 अमर साम्राज्य मूल रूप से तलवार राजवंश का क्षेत्र था। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग का राजकुमार उससे निपटना चाहता है। वह बच्चा बाघ के मुंह से दांत निकाल रहा है। हे, भले ही इसका मतलब मौत हो, लेकिन स्वर्ग के राजकुमार को व्यक्तिगत रूप से उससे निपटने के लिए बाहर आने देना पहले से ही एक सम्मान की बात है। अंधेरे में कई लोग चर्चा कर रहे थे। वे तुरंत वहां से जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि दूसरे लोगों की लड़ाइयों को देखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। शायद वे किसी दिन स्वर्ग के राजकुमार से मिलें। स्वर्ग के राजकुमार की विशेषताओं को जानने के बाद एक बार जब वे उससे मिलेंगे तो वे बहुत निष्क्रिय नहीं होंगे। बेशक कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि लिंगजियो स्वर्ग के राजकुमार के लिए कोई खतरा पैदा कर सकता है। खेती में अंतर बहुत अधिक था, यहाँ तक कि लिंगजियो खुद भी थोड़ा हताश था। तुम क्या सोचते हो, इस राजकुमार को तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? स्वर्ग का राजकुमार एक बड़े घोड़े और सुनहरी तलवार के साथ ड्रैगन सिंहासन पर बैठा था। ड्रैगन सिंहासन वास्तव में हवा में उड़ सकता था, जो एक विशेष जादुई हथियार भी हो सकता है। महाराज, उसके बगल में जो युवक है, वह एकमात्र बचा हुआ ड्रैगन प्रतीत होता है। अचानक स्वर्ग के राजकुमार के बाईं ओर झुकी एक महिला ने अपनी आवाज कम कर दी। यह महिला स्वर्ग के राजकुमार, जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर के तहत सबसे मजबूत योद्धा होनी चाहिए, और उसकी साधना स्वर्ग के राजकुमार के समान ही है, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर होनी चाहिए। लेकिन लिंग जियो अभी भी उससे निपटने के लिए योग्य नहीं है। ओह लॉन्गमियर, क्या तुम्हें यकीन है? ये सुनकर स्वर्ग के राजकुमार ने लॉन्गचेन पर अपनी नजर डाली और कहा, आपके शरीर में प्राचीन ड्रैगन की कुछ रक्त शक्ति है, जो महान शक्ति डाल सकती है। क्या वह बच्चा सचमुच ड्रैगन है? क्या उसकी प्रतिभा आसमान के खिलाफ नहीं है? आप सही कह रहे हैं महाराज, मेरी मार्शल आत्मा एक पेटरोसोर है। हालांकि मैं केवल विशाल ड्रैगन कबीले का वंशज हूँ, फिर भी मैं विशाल ड्रैगन कबीले के खून को महसूस कर सकता हूँ। लॉन्गमियर ने सिर हिलाया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मैं सोच रहा था, आप जैसा तुच्छ साधारण इंसान मेरे जनरल यूलान को कैसे हरा सकता है। पता चला कि आपको ड्रैगन कबीले की मदद मिल रही है। स्वर्ग के राजकुमार ने एक नज़र में लॉन्गचेन की साधना को समझ लिया, जीवन लेने वाले क्षेत्र का 5वां स्तर। हालांकि उसकी ताकत थोड़ी कमजोर है, लेकिन इस राजकुमार द्वारा सिखाए जाने और वश में किए जाने के बाद वह निश्चित रूप से तेजी से प्रगति करेगा। ये राजकुमार हमेशा से यह अनुभव करना चाहता था कि एक विशालकाय ड्रैगन पर उड़ना कैसा लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज यह संभव हो सकेगा। लड़के, यहाँ से चले जाओ, ड्रैगन कबीले को छोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। यह आवाज बहुत तेज थी और आसपास मौजूद सभी लोगों ने इसे सुना। बेचारे, मुझे डर है कि तुम उन चीजों को नहीं रख पाओगे जिन पर स्वर्ग के राजकुमार की नजर है। उसके बगल में बैठा कोई व्यक्ति हंसने लगा। लेकिन यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। मैंने सोचा था कि विशालकाय ड्रैगन कबीले लंबे समय से विलुप्त हो गए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी जीवित हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, स्वर्ग का राजकुमार पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली है। यदि उसे यह सुनहरा ड्रैगन मिल जाए, तो क्या वह महान ड्रैगन नाइट नहीं बन पाएगा? ड्रैगन के साथ योद्धाओं का सहयोग केवल प्राचीन काल में ही होता था। दोनों की संयुक्त युद्ध शक्ति और भी अधिक भयानक होगी। लेई बॉस ईर्ष्यालु थे। अगर मुझे पता होता कि वह लड़का ड्रैगन है, तो मैं सबसे पहले कार्रवाई करता। अफसोस। हे, मुझे जाने दो। क्या स्वर्ग का राजकुमार इतना महान है? मैंने अनंत जीवन के महल से लोगों को मार डाला है। क्या मैं तुमसे डरूंगा? लिंगजियो ने मन ही मन उपहास किया। चूंकि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बस डर छोड़ दीजिए और बड़ी लड़ाई लड़िए। वह अपने भाइयों को छोड़कर भाग जाए और वह कभी न मरेगा। लॉन्गचेन, तुम पहले जानवरों के घेरे में रहो, मैं भागने के अवसर की प्रतीक्षा करूंगी। अब हम इतने मजबूत नहीं हैं, मुझसे बात मत करो। लिंगजियो ने गुप्त रूप से लॉन्गचेन को एक संदेश भेजा। लॉन्गचेन एक पल के लिए हिचकिचाया और जानवर के घेरे में प्रवेश किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि भले ही उसे और लिंगजियो को एक साथ जोड़ दिया जाए, वे निश्चित रूप से स्वर्ग के राजकुमार के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्वर्ग के राजकुमार के पास बहुत सारी कुशल दासियां हैं। उसके बॉस लिंगजियो के पास बचने के कई रास्ते थे,
और वह अपना भाग्य लिंग जियो पर छोड़ने को तैयार था। मेई यंग, तुम भी जाओ, यह मेरा अपना मामला है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग चेन को दूर रखने के बाद लिंग जियो ने फिर से मेई यंग की ओर देखा। जब जाने का समय आएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से चला जाऊंगा, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से जाने का समय नहीं है। चूंकि मैंने आपके साथ गठबंधन बनाने का फैसला किया है, इसलिए मैं अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मेई यंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने सचमुच आप पर गलत भरोसा किया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है और रुकने का कोई मतलब नहीं है। लिंग जियाओ ने आह भरी, क्या आपकी बात खत्म हो गई? स्वर्ग के राजकुमार की आवाज अचानक ठंडी हो गई। लिंग जियो ने लॉन्ग चेन को अपने सामने जानवर की अंगूठी में डालने की हिम्मत की, जिसका मतलब था कि लिंग जियो ने उसे सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। स्वर्ग के राजकुमार को उसका अपमान मत करो, चुप रहो, अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। तुम, स्वर्ग के राजकुमार, एक खोए हुए कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ और स्वर्गीय राजा संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी करो। हम जैसे कमजोर लोगों को धमकाना कितना घटिया कौशल है। चूंकि वह उसका चेहरा फाड़ने की योजना बना रहा था, इसलिए लिंग जियो के पास कोई भी अच्छी बात नहीं थी। वह तो बस दूसरे पक्ष को भड़काना चाहता था। दूसरे पक्ष को भड़काकर ही उसे बच निकलने का मौका मिल सकता था। वह बच्चा पागल है, वह पागल हो गया है। हाँ, क्या उसे नहीं पता कि वह किसका सामना कर रहा है? उसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? चाहे वह स्वर्ग के राजकुमार के अधीनस्थ हो या उत्साह देखने के लिए अंधेरे में छिपे योद्धा हो, उन सभी का विचार एक ही था। लिंग जियाओ को स्वर्ग के राजकुमार ने देवताओं की प्राचीन कब्र में प्रवेश करते ही देख लिया। ये वास्तव में दुखद और अशुभ था। उनमें कोई सहानुभूति नहीं थी। देवताओं की प्राचीन कब्र में सहानुभूति की जरूरत नहीं थी। वे सिर्फ दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश होते थे। वहां केवल अफसोस ही था। यह अफसोस की बात थी कि उसने स्वर्ग के राजकुमार से पहले लिंग जियो पर हमला नहीं किया। सच कहें तो स्वर्ग का राजकुमार वर्तमान राजवंश का कर्णधार और 4 प्रमुख सेनाओं में से एक का नेता है। यहाँ तक कि सोल पैलेस, 10,000 नेशंस और एवेंजेंस एलायंस की 3 प्रमुख सेनाओं के लोगों को भी उससे मिलने पर उसका सामना करना पड़ता है। वे जानबूझकर उसे उकसाएंगे नहीं। लिंग जियो उसके सामने बहुत छोटा लगता है, उल्लेख करने लायक नहीं। लेकिन ये देवताओं की प्राचीन कब्र है, जहाँ चींटियां डायनासोर बन सकती हैं। इसके अलावा लिंग जियाओ के पास तानाशाह मार्शल आत्मा है। स्वर्ग के राजकुमार की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह जुबान दायरे का स्वामी ही क्यों न हो, वह सचमुच अपने हृदय की गहराई से भयभीत नहीं होगा। बेशक वह ताकत में भारी अंतर को स्वीकार करता है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि वह आत्मसमर्पण कर दे? बिल्कुल नहीं। आपने अभी अभी क्या कहा? आकाश के राजकुमार को लगा कि उसने गलत सुना है। लिंग जियो ने हिम्मत करके उसे डांटा और बाहर जाने को कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे ने जनरल युलान को मारने की हिम्मत की। उसे वास्तव में पता नहीं था कि क्या करना है। मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था। क्या तुम सोचते हो कि प्राचीन मकबरा तुम्हारा घर है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से जो कहते हो तुम्हें वही करना होगा? सच कहूं तो मुझसे पंगा मत लेना, वरना ये प्राचीन मकबरा तुम्हारी कब्र बन जाएगा। लिंग जियो ने आकाश के राजकुमार को उकसाना जारी रखा। उन्हें विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष नाराज नहीं होगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जब तक दूसरा पक्ष कार्रवाई करता रहेगा, तब तक कोई न कोई त्रुटि बनी रहेगी। यदि इसमें कोई खामी हो तो उससे निपटना आसान होगा। चूंकि तुम मरना चाहती हो, तो ये राजकुमार तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो ड्रैगन कबीला भी मेरा हो जाएगा। आकाश के राजकुमार ने व्यंग्य किया, हल्की से अपनी उंगली थपथपाई और उसकी उंगलियों से एक भयानक तलवार की रोशनी निकली। गति इतनी तेज थी कि लिंग जियाओ भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे टाल दिया। उन्होंने इसे गति से नहीं टाला, बल्कि दूसरे पक्ष के हमले की दिशा का पहले से अनुमान लगाने के लिए ताई चियाई पर भरोसा किया। अन्यथा अपनी गति के कारण वह इस हमले से बच नहीं पाता। प्रतिद्वंद्वी सचमुच बहुत डरावना था। तलवार की रोशनी 7 या 8 मीटर ऊंचे एक पत्थर से टकराई। पत्थर तुरंत टूट गया और तलवार की रोशनी दूर तक फैलती रही। लगभग 1000 मील दूर एक जोरदार आवाज हुई और किसी को पता नहीं चला कि क्या टूट गया। अरे, अगर यह मारा गया तो कोई भी बचाव उपयोगी नहीं होगा। लिंग जियो को यह अच्छी तरह से पता था कि स्वर्ग के सम्राट के हमले में निश्चित रूप से उसे सीधे नष्ट करने की क्षमता होगी। इसमें कोई संदेह नहीं था। मेई यंग, भागो!
उसने बकवास करना बंद कर दिया और प्रतिद्वंद्वी के हमले का इंतजार करने लगा। जब कोई आक्रमण करेगा तो उसमें खामियां होंगी, लेकिन ये खामियां आकार और संख्या में भिन्न होंगी। मेई यंग एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर वहां से जाने का फैसला किया। यदि आप इस समय भाग नहीं जाते हैं तो आप लिंग जियो को वापस पकड़ लेंगे। जहां तक उसकी बात है, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। सम्राट के परिवार के लोग केवल लिंग जियो की जान चाहते थे। एस्केप स्वॉर्ड लाइट सटेप को तुरंत तैनात किया गया और लिंग जियो दूरी की ओर भाग गया, जो पहले से ही एक पल में सैकड़ों मीटर दूर था। क्या आप बच सकते हैं? सम्राट ने व्यंग्य किया और अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। उसकी उंगलियों पर एक क्रिस्टल जैसी रोशनी चमक उठी। फोड़ना! लिंग जियाओ ने अचानक एक शब्द चिल्लाया। जिस स्थान पर सम्राट का पुत्र बैठा था, वह स्थान अचानक फट गया और धूल का एक बादल उठ गया। यह एक ऐसी चाल है जिसका उपयोग लिंग जियो ने लंबे समय से नहीं किया है, लाशों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी विस्फोट। विस्फोट उत्पन्न करने के लिए आत्मा की शक्ति को भूमिगत तात्विक शक्ति के साथ संयोजित करें। स्वाभाविक रूप से यह विस्फोट न तो सम्राट को नुकसान पहुंचा सकता था, न ही सम्राट के अधीनस्थों को। हालांकि राजकुमार तियान का हमला बाधित हो गया और लिंग जियो का आंकड़ा गायब होने वाला था। एक उबाऊ संघर्ष। सम्राट ने ठंडी सांस ली। जब तक लिंग जियो के शरीर पर ब्रांड अभी भी मौजूद था, तब तक उसका पीछा करना बिल्कुल असंभव था। और उसकी गति लिंग जियाओ से भी ज्यादा तेज थी। हालांकि लिंग जियाओ पहले ही हजारों मीटर दूर भाग चुका था, लेकिन उसके लिए यह बस पलक झपकने भर की बात थी। वूश! बस एक पल में स्वर्ग का सम्राट लिंग जियो के पीछे था और ठंडी जानलेवा मंशा हमेशा के लिए उसके शरीर से निकल गई। उसकी उंगलियों पर तलवार की ऊर्जा फिर से संघनित हो गई। हालांकि इस समय जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि लिंग जियो वास्तव में घूम गया और सम्राट की ओर उड़ गया। इस दृश्य ने न केवल उन लोगों को आश्चर्यचकित किया जो गुप्त रूप से देख रहे थे, बल्कि स्वर्ग के सम्राट को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो पहल करने की हिम्मत करेगा। दोनों ही बहुत तेज हैं, इसलिए लिंग जियो जल्द ही सम्राट के पास से गुजरा। कोई हमला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लिंग जियो ने सम्राट के कपड़ों के कोने को छुआ हो। फिर वह विपरीत दिशा में भाग गया। मैंने तुमसे कहा था, ये बेकार है। राजकुमार को नहीं पता था कि लिंग जियाओ क्या करने जा रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि शक्तिशाली ताकत के सामने लिंग जियाओ की हर हरकत निरर्थक थी। लेकिन लिंग जियाओ इस बुराई पर विश्वास नहीं करता था। सबसे उत्तम नियंत्रण के तहत, भले ही ताकत बहुत भिन्न हो, फिर भी आप शक्तिशाली विरोधियों के साथ खेल सकते हैं। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी को हराना असंभव है। हालांकि यदि आपको दूसरे पक्ष ने छू लिया तो आप मर जाएंगे। लेकिन लिंग जियो अब अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अपने भागने की कुछ तैयारी कर रहा है। पफ! तलवार की रोशनी राजकुमार तियान की उंगलियों से निकली। दूरी इतनी कम थी कि लिंग जियो इससे बच नहीं सका। गोली सीधे उसके शरीर में जा लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। अवतार! सम्राट के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसने क्या मारा है। वह मानव शरीर नहीं है। यह एक उबाऊ चाल है। यहाँ से चले जाओ, राजकुमार। सम्राट थोड़ा अधीर था। चौथे स्तर के जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के योद्धा को मारना और 3 चालों में असफल होना निश्चित रूप से उसके लिए बेहद शर्मनाक बात थी। अगर तुम कहो तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। तुम बेवकूफ हो क्या? लिंग जियाओ की आवाज फिर सुनाई दी, और उसकी आवाज के साथ ही भयंकर ज्वाला की ध्वनि भी सुनाई दी। लिंग जियो ने फीनिक्स की आग को छोड़ने और सम्राट को फंसाने के लिए सम्राट के चारों ओर आगे पीछे चक्कर लगाया। आग की लपटें उठने लगीं। सम्राट को पहले तो इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि अपनी ताकत के कारण वह जलती हुई लपटों से नहीं डरता था। लेकिन जैसे ही उसने आग को छुआ, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से वहां से भाग गया। परी आग! ये वास्तव में परी आग है। तुम्हें इतनी सारी अजीब चीजें कहाँ से मिली, बच्चे? सम्राट को आश्चर्य नहीं, भय था। यद्यपि परी अग्नि शक्तिशाली है, लेकिन अगर इसे किसी कमजोर व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो यह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने बस जमीन पर पैर रखा और घूमती हुई परी आग बिखर गई। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह किसी को जला न सके तो उसका कोई अर्थ नहीं है। राजकुमार तियान, आप वास्तव में एक मास्टर हैं। जीवन धमकी वाले क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित 9वें स्तर के योद्धा हैं। आप 4 चालों के बाद मुझे नहीं मार सकते। क्या आपको ये शर्मनाक नहीं लगता? परी की आग को फैलते देख लिंग जियाओ को बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हुई। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। मृत देश का काला जहर।
रक्तपिपासु प्लेग, प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने वाली 2 चालें जारी की गई हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग का सम्राट भी विष की शक्ति और कीटाणुओं के प्रकोप को कम आंकने का साहस नहीं कर सकता। यद्यपि यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन 2 क्षमताओं का संयोजन उसकी शक्ति का अधिकतम 10% ही दबा सकता है। लेकिन 10% भी बहुत दुर्लभ है, और लिंग जियाओ को जो करना है वह अभी खत्म नहीं हुआ है। सम्राट का चेहरा और भी बदसूरत हो गया जब उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये पहली बार था जब उसे अपने अधीनस्थों के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा था। विशेषकर वे अधीनस्थ, वे सभी उसकी महिला दास हैं। ये कदम तुम्हें मार देगा। सम्राट ने अब तलवार की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, बल्कि केवल मुक्का मारा। विस्फोटक मुट्ठी तकनीक से एक भयावह मुट्ठी की छाया निकलती है, जो उसके सामने के पूरे स्थान पर छा जाती है। वह एक विशाल उल्कापिंड की तरह लिंग जियाओ की ओर लुढ़क गया। ये चाल तलवार की ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन गति बहुत धीमी है, बेवकूफ। लिंग जियो ने इस क्रूर प्रहार से बचने के लिए फैंगजियांग ज्योतियान का इस्तेमाल किया और सैकड़ों मीटर हवा में उड़ गया। लेकिन सच कहें तो सम्राट के खिलाफ उसके वर्तमान स्तर पर लड़ना बहुत बड़ा लाभ होगा। यद्यपि उन पर हमला नहीं हुआ था, फिर भी भारी दबाव के बावजूद उनके शरीर की क्षमताएं बेतहाशा जारी थीं। कुछ ही चालों में खेती समुद्र की ऊर्जा 30% तक बढ़ा दी गई है। जैसा कि अपेक्षित था, एक मजबूत आदमी के साथ लड़ना बहुत खतरनाक है, लेकिन लाभ भी बहुत बड़ा है। लिंग जियो को हमले से बचते देख स्वर्ग के राजकुमार ने उपहास किया और उसकी आंखों से अचानक 2 सफेद रोशनियां निकलीं। ये कदम बहुत अचानक था और लिंग जियो के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह मारा गया। उसका शरीर पूरी तरह छिद गया था और सारे बचाव उपाय बेकार हो गए थे। सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी ने भी जल्दबाजी में हमला किया और उसे निशाना लगाने का समय नहीं मिला और लिंग जियो ने महत्वपूर्ण क्षण पर चकमा दे दिया। जिस स्थान पर 2 सफेद रोशनियां टकराईं, वह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन इस कदम से लिंग जियो डर गया। उसे प्रतिद्वंद्वी की जानकारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए लड़ते समय वह पहले से सावधानी नहीं बरत सकता था और कुछ भी हो सकता था। देखो तुम अभी भी जीवित हो या नहीं, स्वर्ग के राजकुमार ने उपहास किया। लिंग जियो को देखा जो जमीन पर गिर गया था और एक क्रूर रूप दिखाया और फिर दौड़कर लिंग जियो के शरीर पर कदम रखा। लेकिन उसने लिंग जियो के होठों पर ठंडी मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया। टकराना। स्वर्गीय राजकुमार ने लिंग जियाओ को जोर से मारा, जिससे वह खून थूकने लगा। उसका पूरा शरीर धंस गया था और वह मर रहा था। वह 100% गारंटी दे सकता था कि इस बार लिंग जियो ही मारा गया था। भले ही लिंग जियो की मृत्यु न हुई हो, लेकिन उसके पास केवल एक सांस ही बची होगी। फिर वह लिंग जियो की टूटी उंगली पर जानवर की अंगूठी उठाने के लिए नीचे झुका। लेकिन इस समय मेई यंग, जो पहले ही भाग चुकी थी, वापस आए और अचानक एक ठंडी काली छाया में बदल गई और स्वर्गीय राजकुमार पर वार करने लगी। स्वर्गीय राजकुमार ने बिना देखे ही ठंडे स्वर में नाक भान से कुड़ी और पलटकर मुक्का मारा। हालांकि जिस समय उसने हमला किया था, लिंग जियाओ, जिसे मर जाना चाहिए था, वास्तव में एक आश्चर्यजनक प्रहार के साथ जीवित बच गया। जिस क्षण लिंग जियो ने हमला शुरू किया, हर कोई आश्चर्य से दंग रह गया। उन सभी को संदेह था कि उन्होंने गलत देखा है। लिंग जियो, जिसे स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहिए था, ठीक लग रहा था और उसने एक ऐसा हमला किया जिससे उन्हें बेहद डर लग रहा था। क्या ये सच है? कोई भी उन्हें जवाब नहीं देगा। इस समय लिंग जियो ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल किया, फायर लॉर्ड ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड तकनीक। हालांकि इस तलवार तकनीक में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन इस समय लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि केवल ये कदम ही सम्राट को नुकसान पहुंचा सकता है। यद्यपि यह अभी भी प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके लिए सबसे अच्छी भागने की स्थिति पैदा कर सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग जियाओ के पीछे पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं के मकबरे की मार्शल भावना में धधकती लपटें संघनित हो गईं। फिर ज्वाला एक विशाल तलवार में बदल गई, जिसने सम्राट के हृदय में अजेय गति से वार किया। अग्नि भगवान धधकती आकाश तलवार तकनीक। नरक में जाओ। ये लिंग जियो का उग्र प्रहार था, एक घृणित प्रहार। यदि जीवन प्रतिगमन न होता तो वह निश्चित रूप से अभी जीवित नहीं बचता। इस प्रहार से उसने अपनी सारी वास्तविक ऊर्जा लगभग खर्च कर दी और फिर एक उपचारकारी गोली अपने मुंह में डाल ली। सम्राट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस स्थिति में अत्यंत भयभीत है। उनका ध्यान मेई यंग ने आकर्षित किया है और वह खुद लिंग जियाओ के बहुत करीब था।
इतनी कम दूरी के साथ, चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह वार से बच नहीं सकता था। उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं था। भयानक ज्वलंत विशाल तलवार ने पहले ही उस पर वार कर दिया था। लिंग जियो की सारी असली ऊर्जा और भयानक विदेशी आग इस प्रहार में केंद्रित थी। भले ही वह एक प्रतिष्ठित राजकुमार हो, भले ही वह घातक क्षेत्र में 9वें स्तर का योद्धा हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह सुरक्षित और स्वस्थ हो। हर कोई दंग रह गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि 4थे स्तर का जानलेवा योद्धा वास्तव में इतनी भयानक आक्रमण शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस प्रहार से 6ठे स्तर का जानलेवा योद्धा भी तुरंत मारा जाएगा। बेहद भयानक। सम्राट को तो नहीं मारा जाएगा, है न? बहुत से लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि कैसे विशाल जलती हुई तलवार ने स्वर्ग के सम्राट पर वार किया। ये थोड़ा अविश्वसनीय था। वह बच्चा इतना भयानक हमला कैसे कर सकता है? उसका साधना स्तर असंभव है। क्या यह मार्शल आर्ट से संबंधित है? बॉस लेई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता। ये शीर्ष सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट होनी चाहिए। नहीं, ये राजा स्तर का मार्शल कौशल भी हो सकता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? 8 अमर साम्राज्य का एक कचरा राजा स्तर की मार्शल आर्ट कौशल कैसे विकसित कर सकता है जब वह घातक क्षेत्र के 4थे स्तर पर है? पहले ड्रैगन कबीले, फिर परियाग और फिर राजा स्तर की मार्शल आर्ट। लिंग जियो ने उपस्थित सभी योद्धाओं को बेहद हैरान कर दिया। सदमे के अलावा लालच भी पागलपन की तरह बढ़ने लगा। चाहे वह ड्रैगन कबीला हो या राजा स्तर की मार्शल आर्ट, वे इसी का बेसब्री से पीछा करते हैं। अगर वह बच्चा नहीं मरता है तो हमें वे चीजें अवश्य मिल जाएंगी। गुप्त रूप से छिपे हुए लोगों के मन में लिंग जियो की छवि मजबूती से अंकित हो गई थी। यद्यपि वे अच्छी तरह जानते थे कि लिंग जियो कभी भी सभी देशों के योद्धाओं के पीछा से बच नहीं पाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी संभावना हो तो वे उसे जाने नहीं देना चाहते। आखिरकार लिंग जियो के शरीर पर मौजूद खजाने उनके लिए बहुत लुभावना थे। सम्राट की दासियां चिंतित नहीं दिखीं। यद्यपि राजा स्तर की मार्शल आर्ट शक्तिशाली होती है, लेकिन उन्हें करने वाला व्यक्ति एक योद्धा होता है जो केवल घातक क्षेत्र के 4थे स्तर पर होता है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सम्राट ऐसे हमले को भी रोक नहीं सका। लेकिन जब हमला सचमुच शुरू हुआ तो उनके हाव भाव में भारी बदलाव आ गया, क्योंकि यह शक्ति कल्पना से परे है। ये किसी भी तरह से 4थे स्तर के जानलेवा योद्धा द्वारा किया गया हमला नहीं लगता, बल्कि यह किसी 6ठे स्तर के जानलेवा योद्धा द्वारा किया गया हमला लगता है। सम्राट को चोट पहुंचाने की संभावना पहले से ही काफी है। सम्राट को बचाओ। लॉन्ग मियर ने एक मीठी चीख निकाली और लिंग जियाओ पर झपट पड़ी। हालांकि इस समय लिंग जियो ने पहले ही मेई यंग का हाथ पकड़ लिया था और फिर गोल्डन लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। एक क्षण में वह सबके सामने से गायब हो गया। यद्यपि स्वर्ग के सम्राट की दासियां ताकत में कमजोर नहीं है, फिर भी उनकी गति स्वर्ग के सम्राट की तुलना में बहुत कम है। गोल्डन लाइट तकनीक का उपयोग करने वाले लिंग जियो को पकड़ना मूलतः असंभव है, और लिंग जियाओ इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। सम्राट को घायल करो और फिर भाग जाओ। समय पर विस्फोट। भागने के दौरान लिंग जियो अपना अंतिम हमला करना नहीं भूला। एक शक्तिशाली विस्फोट सीधे घायल सम्राट पर हुआ। कई नौकरानियां जो उसकी ओर दौड़ी, उन्हें दूर फेंक दिया गया। 3 दासियां, जिनकी शक्ति केवल घातक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थी, तुरंत मर गईं। बाकी लोग भी दयनीय स्थिति में थे। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल नहीं था, फिर भी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। जो लोग छिपकर यह मजा देख रहे थे, कुछ चालाक लोग पहले ही मौका पाकर भाग निकले थे। वे सम्राट के गुस्से को अच्छी तरह जानते थे। अगर उन्होंने उसे इस तरह की शर्मिंदगी में देखा तो उसे मारकर चुप क्यों नहीं करा दिया। बॉस लेई और उनके लोग भी भाग निकले। वास्तव में वे सही साबित हुए। सम्राट के क्रोध में अंधेरे में छिपे हुए कुछ बचे हुए लोग मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। जर्क, ये राजकुमार तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें मार डालेगा। सम्राट के शरीर पर अब तलवार के निशान और जलने के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हालांकि यह गंभीर नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है। वह स्वर्गीय राजवंश का नेता था, लेकिन वह अपना लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा। वह वास्तव में जीवन हरण क्षेत्र के 4थे स्तर के एक छोटे योद्धा द्वारा घायल हो गया था। ये बेहद शर्मनाक था। यहाँ क्या हुआ ये बताने की किसी को अनुमति नहीं है, अन्यथा तुम मर जाओगे। स्वर्ग के राजकुमार ने अपने अधीनस्थों की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, मेरी बात सुनो छोटे कुत्ते, मैं आज की दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जब समय आएगा तो ये सिर्फ शर्मिंदा होने जितना आसान नहीं होगा।
मैं कसम खाता हूं कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा, और सभी देशों के सभी कमीने तुम्हारे साथ कष्ट भोगेंगे। इस समय एक आवाज सीधे आकाश में सुनाई दी। वह स्वर्ग का राजकुमार अपना सम्मान खोना नहीं चाहता था, लेकिन लिंगजियो उसे अपना सम्मान खोना चाहता था। स्वर्ग का राजकुमार ऐसी आवाज को रोक नहीं सका, क्योंकि वह आवाज एक आत्मिक शक्ति द्वारा संघनित हुई थी और हवा की ध्वनि द्वारा मुक्त हुई थी। वह केवल सुन सकता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। लिंगजियो ने उस स्तर तक पहुंचने का फैसला किया था जिससे स्वर्ग के राजकुमार को कम से कम समय में मारा जा सके। स्वर्ग के राजकुमार को मारने के लिए कम से कम उसे जीवनहरण क्षेत्र के 8वें स्तर तक साधना करनी थी। आखिरकार स्वर्ग का राजकुमार कोई साधारण योद्धा नहीं है, वह एक प्रतिभाशाली योद्धा है जो जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर के औसत योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली है। उसे पूरी तरह से हराने के लिए लिंगजियो को वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। यद्यपि आज उसने स्वर्ग के राजकुमार के साथ छल किया और सुरक्षित बच निकला, फिर भी ये बहुत गौरवशाली लग रहा था। लेकिन लिंगजियो अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि यह सिर्फ अपनी हताशा को बाहर निकालने के लिए था। ईमानदारी से जीवन जीने के लिए उसे स्वर्ग के राजकुमार को पूरी तरह से हराना था। यदि आज की घटना में जीवन की पुनरावृत्ति न होती तो वह मर चुका होता। लॉन्ग चेन और मेई यंग भी संभवतः मर जाएंगे। नहीं, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह मेई यंग नहीं, बल्कि लिंग मेई थी। जिस क्षण मेई यंग ने स्वर्ग के राजकुमार पर हमला किया, लिंगजियो पुष्टि कर सकता था कि मेई यंग ही लिंग मेई थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसे देव और दानव आदेश कैसे मिला। इस समय लिंग मेई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यद्यपि स्वर्ग के राजकुमार द्वारा प्रहार किए जाने के बाद ये कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं था, फिर भी यह खतरे में था। लिंगजियो केवल अस्थायी रूप से बेहोश लिंग मेई को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में रख सकता था। उसका जीवन बचाए रखने के लिए उसे जगाने का कोई उपाय नहीं था। ज्यादा चिंता मत करो, मास्टर उपचार पद्धति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और तुम्हारा काम अच्छी तरह से अभ्यास करना है। ये निश्चित रूप से उपयोगी होगा, युआन जुन ने लिंगजियाओ को याद दिलाया। चिंता मत करो गुरु, मैं अपने दिल में जानता हूं कि लिंग मेई की चोट के लिए अत्यंत कीमती औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता होगी, और औषधीय सामग्री जितनी कीमती होती है उसे पाना उतना ही मुश्किल होता है। सौभाग्य से ये देवताओं की प्राचीन समाधि है और यहाँ बहुत सारी औषधीय सामग्री होनी चाहिए। जब मेरी ताकत और मजबूत हो जाएगी तभी मैं अधिक और बेहतर औषधीय सामग्री प्राप्त कर सकूंगा। मैं इस समय हतोत्साहित नहीं होऊंगा। लिंगजियाओ ने अपने दांत पीस लिए। चूंकि लिंग मेई को फिलहाल जान का खतरा नहीं था, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उनके गुरु जुआन राज्य के सबसे अच्छे फार्मासिस्ट थे। वह निश्चित रूप से लिंग मेई को ठीक करने का कोई रास्ता खोज लेगा। उस दिन राजकुमार का अहंकारी चेहरा उसे अच्छी तरह याद था। चाहे कुछ भी हो, वह उस चेहरे पर मुस्कान नहीं आने देता था। अगर कोई उसे उकसाने की हिम्मत करता तो वह उसे 10 गुना या 100 गुना लौटा देता, जब तक कि वह उस आदमी को मौत के घाट न उतार देता। महाराज, क्या आप उसे खोजने के लिए किसी को ढूंढना चाहते हैं? लांग मियर ने पूछा। 1 मिनट रुको, पहले इस राजकुमार को अपना स्थान खोजने दो। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और लिंगजियो पर आध्यात्मिक छाप की खोज के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त कर दिया। हालांकि एक क्षण बाद वह उदास हो गया। नहीं, मैं इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। बेशक वह नहीं जानता था कि लिंगजियो को पहले से पता नहीं था कि उसके पास आध्यात्मिक छाप थी, इसलिए उसने इसे पाया। लेकिन ये जानने के बाद लिंगजियो की आत्मा शक्ति के साथ आध्यात्मिक छाप को हटाना मुश्किल नहीं था। इसे भूल जाओ, चूंकि हम इसे ढूंढ नहीं सकते, ये तो एक छोटा सा जीव है और देर सवेर ये हमारे हाथ लग ही जाएगा। वह अभी भी मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बढ़िया है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह पिस्सू किस प्रकार बदला लेगा। उसे चाहे 100 साल दे दो, चाहे 1000 साल दे दो, वह मुझसे आगे नहीं निकल सकता। अब खजाना ढूंढना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लॉन्ग मियर बर्फ राजवंश और अग्नि राजवंश के लोगों को सूचित करे कि वे सम्राट के मकबरे की खोज को अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाएं, विशेष रूप से 8 शाही कब्रों में से स्वर्गीय तलवार सम्राट का मकबरा, जहां वह चीज है जिसे मैं सबसे अधिक चाहता हूं। मैं समझता हूं। लॉन्ग मियर ने आदेश प्राप्त किया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके पीछे एक अजीब मार्शल आत्मा प्रकट हुई। मार्शल आत्मा एक विशाल सिर की तरह थी जिसके ऊपर एंटीना की तरह 2 स्पर्शक लगे हुए थे। एक क्षण बाद उसने पुनः अपनी आंखें खोली और बोली, महाराज, मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया है।
ठीक है, चलो कार्रवाई शुरू करते हैं। एक पिस्सू का पीछा करने में समय बर्बाद करना उचित नहीं है। बाकी 3 ताकतें हमारी असली विरोधी हैं। राजकुमार ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी भंडारण अंगूठी से कपड़ों का एक सेट निकला और उसने उन्हें पहन लिया। उसका मूल रूप से शर्मिंदा रूप भी सामान्य हो गया। फिर ड्रैगन कुर्सी हवा में उड़ गई और दूर चली गई। उसके जाने के बाद दूर छिपे हुए कई योद्धा साहस करके सामने आ गए। उस बच्चे का नाम लिंग जियाओ है ना? वह सचमुच पागल है। वह वास्तव में स्वर्ग के राजकुमार के खिलाफ लड़ना चाहता था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उसने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है कि वह स्वर्ग के राजकुमार के हाथों से बच निकलने में सफल रहा। हे, क्या यह अच्छी बात नहीं है? हम वह मांस खा सकते हैं जो स्वर्ग का राजकुमार नहीं खाता है। लेकिन वह कमजोर नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह कमजोर नहीं है? आखिरकार वह सिर्फ एक चींटी है। मुझे नहीं पता कि उसने सफलतापूर्वक भागने के लिए कौन सा खजाना इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें ईर्ष्या नहीं हो रही? परी अग्नि, ड्रैगन वंश, राजा स्तर की मार्शल आर्ट और एक बढ़िया शाही स्तर की तलवार। हाँ, ऐसा ही होगा। उस बच्चे ने कोई जादुई हथियार इस्तेमाल किया होगा। अगर तुम उसका पीछा नहीं करोगे तो मैं करूँगा। हर किसी के अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग खजाने की खोज जारी रखना चुनते हैं, जबकि अन्य लोग लिंग जियो के शरीर पर मौजूद चीजों से ईर्ष्या करते हैं और लिंग जियो के भागने की दिशा में उसका पीछा करते हैं। लेकिन सभी का दृष्टिकोण एक समान है। लिंग जियो कमजोर नहीं है, लेकिन स्वर्ग के राजकुमार का दुश्मन बनने की कोशिश करना शुद्ध हंसी का पात्र है। ऐसा मजाक जल्द ही पूरे प्राचीन मकबरे में फैल जाएगा और सभी योद्धाओं के लिए बातचीत का विषय बन जाएगा। मुझे डर है कि इन लोगों की नज़र में लिंग जियो सिर्फ एक जोकर है जो नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। आखिरकार स्वर्गीय राजवंश पश्चिमी क्षेत्रों की 4 सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। स्वर्गीय राजवंश का राजकुमार आज स्वर्गीय राजवंश का कर्णधार है। अरबों लोगों में सबसे ऊपर एक अल्पज्ञात व्यक्ति उसे चुनौती देने का साहस कैसे कर सकता है? ये जोकर नहीं तो और क्या है? इससे मजाक और बढ़ गया। चाहे स्थिति हो या ताकत, दोनों एक ही स्तर पर नहीं हैं। एक जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और दूसरा जीवन लेने वाले क्षेत्र के 4थे स्तर पर है। इस अंतर को पूरा करने में साधारण योद्धाओं को सैकड़ों साल लगेंगे। और यह वह समय है जब स्वर्गीय राजवंश के राजकुमार की शक्ति स्थिर हो जाती है। स्वर्गीय राजवंश के राजकुमार की योग्यता के साथ, चूंकि वह देवताओं की इस प्राचीन कब्र पर आया है, उसकी साधना कैसे स्थिर हो सकती है? मुझे डर है कि लिंग जियाओ अपने जीवनकाल में कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वे हंसते हैं। लिंग जियो को नहीं लगता कि यह एक मजाक है। यदि किसी को पता होता कि पिछले 2 या 3 महीनों में लिंग जियो की साधना में कितनी तेजी से सुधार हुआ है, तो वे समझ जाते कि लिंग जियो निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि राजकुमार ने उस दिन वास्तव में लिंग जियो की योग्यता और प्रतिभा को समझ लिया होता, तो वह इस चींटी को, जो कभी भी विशालकाय बन सकती थी, भागने नहीं देता। उसे इसका निश्चित रूप से पछतावा होगा। लिंग जियो मूल रूप से अपनी ताकत में सुधार करने के लिए देवताओं की प्राचीन कब्र पर आया था और फिर मृत्यु प्रतिबंधित क्षेत्र को पार करने, 4 लोकों तक पहुंचने और चंद्रमा लड़की को खोजने की पर्याप्त क्षमता हासिल की। लेकिन अब उनका एक और लक्ष्य है। वह तो स्वर्ग के राजकुमार को मारना है। उसके पास सुवान क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली मार्शल आत्मा है, तानाशाह मार्शल आत्मा। उसके पास सुवान क्षेत्र में सर्वोत्तम योग्यताएं हैं, फिर भी वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये सब उसके आत्मविश्वास का स्रोत है। वह सिर्फ बकवास नहीं कर रहा है। स्वर्ग के राजकुमार की सांसें थमती हुई महसूस करते हुए लिंग जियो ने भी राहत की सांस ली, लेकिन वह रुका नहीं। फिर भी आगे चले गए। उनका मानना था कि जब उन्होंने पहले स्वर्ग के राजकुमार पर हमला किया था, तो उन्होंने बहुत सी चीजें उजागर की थीं, जो निश्चित रूप से बहुत से लोगों की जिज्ञासा को आकर्षित करेगी। इस अवस्था में उन लोगों से जितना संभव हो सके दूर रहना ही बेहतर है। अगर यह सचमुच काम न करे तो उन लोगों को मार डालो। लॉन्ग चेन को भी रिहा कर दिया गया है और दोनों भाई एक साथ अपने रास्ते पर हैं। उपचारात्मक गोली पर भरोसा करके वह मूलतः अपने चरम पर पहुंच गया है। देवताओं की प्राचीन समाधि की इस यात्रा के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। चाहे वह उपचार की गोली हो, स्वर्गीय क्लेश की गोली हो या बिंगजुन कब्रिस्तान में पहले प्राप्त आध्यात्मिक फल हो, उन सभी को गोलियों में परिष्कृत किया गया है और उसने उन सबको ले लिया है। इसे लेने के बाद उन आध्यात्मिक फलों की ऊर्जा उसकी कोशिकाओं में विलीन हो गई और एक संभावित अस्तित्व बन गई।
इस तरह जब तक क्षमता को उत्तेजित किया जाता है तब तक उसकी साधना आगे बढ़ती रह सकती है। क्षमता संचय करने की दृष्टि से अन्य योद्धा उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लॉन्ग चेन, मुझे अचानक एक अच्छी योजना सूझी। लिंग जियो ने अचानक आगे चलते हुए कहा, बॉस, आप नहीं चाहते कि मैं आकाश के उस राजकुमार को खोजने जाऊं, है ना? लॉन्ग चेन इतना चतुर था कि उसने तुरंत लिंग जियो की तथाकथित अच्छी योजना के बारे में सोचा, क्योंकि वह वास्तव में ऐसी चीजों के बारे में सोच रहा था। अब वह लिंग जियो का अनुसरण करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, बल्कि एक बोझ बन जाएगा। हाँ, मेरा पीछा करना खतरों से भरा है। ऐसी स्थिति फिर भी हो सकती है। मैं एक बार तो बच सकता हूँ, पर दूसरी बार नहीं। लेकिन स्वर्ग के इस राजकुमार के साथ, मूलतः इस प्राचीन मकबरे में कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। इतना ही नहीं, चूंकि वह आपको साधना चाहता है, इसलिए वह आपको बहुत सारे संसाधन भी अवश्य देगा। तुम्हारी ताकत निश्चित रूप से मेरे मुकाबले उसके साथ अधिक तेजी से बढ़ेगी। लिंग जियाओ ने विश्लेषण किया, ये वास्तव में एक अच्छा विचार है, लेकिन मैं मनोवैज्ञानिक रूप से इससे उबर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं आपके साथ विश्वासघात कर रहा हूँ, बॉस। लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर तुम उसका पीछा करोगे तो वह मुझे नीची निगाह से देखेगा। इस तरह तुम और मैं सुरक्षित रहेंगे। इसे विश्वासघात कैसे माना जा सकता है? वास्तव में इस योजना में मुझे जिस एक बात की अधिक चिंता है, वह कि वह तुम्हारी आत्मा के साथ कुछ करेगा। लिंग जियो ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी आत्मा का आधा हिस्सा आपके आत्मा सागर में डाल सकता हूँ और उसे छिपा सकता हूँ। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं उसे नाकाम कर दूंगा। उस समय तुम्हें बस उसकी बात मानने का दिखावा करना होगा। इस मामले में मैं आपकी बात मानूंगा, बॉस। मुझे भी लगता है कि मेरी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर है। ऐसी ताकत के साथ मैं 8 अमर देश में अजेय हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं बस धारा के नीचे हूँ। वास्तव में मेरे मन में पहले भी ऐसा विचार आया था, लेकिन मैंने इस विषय पर बात नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि आप नाराज हो जाएंगे। लॉन्ग चेन मुस्कुराया। दरअसल उसके दिमाग में एक और विचार था। वह है लिंग जियाओ का अंडरकवर बनना और स्वर्गीय राजवंश में घुसपैठ करना। आखिरकार स्वर्गीय राजवंश में बड़ी संख्या में लोग हैं और खजाने खोजने के अधिक अवसर हैं। यदि वह गुप्त रूप से जाता है तो जब तक स्वर्गीय राजवंश को कुछ पता चलेगा, लिंग जियाओ को पहले पता चल जाएगा। बॉस ने कई बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए बॉस के लिए जोखिम उठाना उचित था। इसके अलावा इस बार केवल एक साधारण जोखिम नहीं था, इसके कई लाभ भी थे। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। मुझे जाने से पहले ये सुनिश्चित करना है कि तुम सुरक्षित हो। लिंग जियो ने आवाज लगाई और लॉन्ग चेन के साथ दिशा बदली। ताइचिआई का उपयोग करके स्वर्ग के राजकुमार का स्थान ढूंढा और तीव्र गति से उड़कर ऊपर आ गया। स्वर्ग के राजकुमार की मुलाकात बर्फ वंश और अग्निवंश के लोगों से हुई और उसकी गति बहुत धीमी हो गई। जल्द ही वे उन तक पहुंच गए। मैं यही हूँ, तुम वहां जाओ। अगर स्थिति ठीक न हो तो तुरंत भाग जाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस योजना में बहुत सारे जोखिम हैं, लेकिन ये लेने लायक लगती है। लिंग जियो ने शोधन संरचना पत्थर तैयार किए हैं, जिनमें से 2 लॉन्ग चेन को दिए गए और उसने बाकी ले लिए। यदि स्थिति ठीक न हो तो ये शोधन निर्माण पत्थर बचने की कुंजी है। कौन? लॉन्ग चेन के प्रकट होने से स्वर्गीय राजवंश के लोग सतर्क हो गए। महाराज, स्वर्ग के राजकुमार लॉन्ग चेन शरण लेने आए हैं। लॉन्ग चेन ने प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि पास ही खड़े स्वर्ग के राजकुमार पर चिल्लाया। जब स्वर्ग के राजकुमार ने लॉन्ग चेन को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी की चमक चमक उठी। आत्मसमर्पण करने के लिए तुम्हारा स्वामी कहाँ है? स्वर्ग के राजकुमार ने पूछा। लिंग जियाओ, उस घटिया आदमी को भागते समय अन्य योद्धाओं ने रोक लिया था और मैंने मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। ये कहते समय लॉन्ग चेन को बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन योजना को सफल बनाने के लिए वह केवल बॉस की निंदा कर सकता था। क्यों? क्या वह तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता? वह तुम्हारे साथ भाई जैसा व्यवहार करता है। स्वर्ग के राजकुमार को स्वाभाविक रूप से लॉन्ग चेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भाइयों को भोजन के रूप में नहीं खाया जा सकता। उनकी शक्ति बहुत कम है और वह स्वर्ग के राजकुमार आपको अपमानित करना चाहता है। उसका अनुसरण करने से केवल मृत्यु ही होगी और मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारे ड्रैगन कबीले को पुनर्जीवित किया जा सकता है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है, स्वर्ग के राजकुमार।
यदि आप मुझे त्याग नहीं देते तो मुझे आशा है कि आप मुझे अपने साथ ले लेंगे। लांग चेन ने कहा, महाराज, इस आदमी पर आसानी से भरोसा मत कीजिए। ड्रैगन कबीले की बुद्धि हमेशा अच्छी रही है। लांग माया ने याद दिलाया। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? घमंडी राजकुमार त्यान स्वाभाविक रूप से लॉन्गमियर की बातों से बहुत नाखुश था। क्या लॉन्गमियर उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है? लेकिन ये कथन सही है। यहाँ आओ, राजकुमार त्यान ने उपहास किया। स्वाभाविक रूप से उसके पास इस विशालकाय ड्रैगन को अपने में बदलने का एक तरीका था। हाँ, लॉन्ग चेन राजकुमार त्यान की ओर चला गया। जब वह अभी भी 4 या 5 मीटर दूर था तो राजकुमार त्यान की आंखें अचानक चमक उठी और एक अजीब सी रोशनी लॉन्ग चेन की आंखों में चमक उठी। निश्चित रूप से यह अभी भी यही चाल है। लिंग जियो, जो अंधेरे में देख रहा था, जानता था कि यह एक आत्मा गुप्त विधि थी जो उसकी आत्मा पर कब्जा करने जैसा था, यानी लॉन्ग चेन की आत्मा को नियंत्रित करना और लॉन्ग चेन को कठपुतली जैसा अस्तित्व बनाना। सौभाग्यवश उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। तुम्हारा मालिक कौन है? काफी देर बाद राजकुमार त्यान ने पूछा। महारानी। लॉन्ग चेन की आंखें सुस्त थीं, मानो उसने अपनी पूर्व आत्मा खो दी हो, और उसने जवाब दिया। ये सफल हुआ। आपकी महारानी की सुनहरी आंखें वास्तव में जादुई हैं। लांग मेयर ने उत्साह से कहा। हे, अभी वह सुस्त है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सामान्य हो जाएगा और उसकी याददाश्त पूरी तरह बदल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले मेरे पास ईमानदारी से आया था या नहीं, वह भविष्य में मेरा सबसे वफादार अधीनस्थ बन जाएगा। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, ऐसा हुआ कि 8 शाही कब्रों में से एक, ड्रैगन सम्राट का मकबरा, इस आदमी के लिए सबसे उपयुक्त है। ड्रैगन सम्राट स्वर्गीय तलवार के सम्राट के साथ सहयोग करता है, और यह राजकुमार पश्चिमी क्षेत्र में सबसे मजबूत ड्रैगन नाइट होगा। सफलता। लिंग जियाओ ने हल्की मुस्कान दी। लॉन्ग चेन की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से नकली थी। उसका आधा युवानहुन लॉन्ग चेन के आत्मा सागर में था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लॉन्ग चेन की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। हंसो, जितना हंसना है हंसो। जब तुम लॉन्ग चेन को अत्यंत शक्तिशाली बनने के लिए प्रशिक्षित करोगे तो तुम पाओगे कि तुम सिर्फ एक मूर्ख हो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लिंग जियो ने उपहास किया और चुपचाप दूर चला गया। इस समय वह लॉन्ग चेन से जितना दूर रहता, लॉन्ग चेन उतना ही सुरक्षित रहता। इसके बाद वह अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। चाहे वह 8 अमर साम्राज्य में हो या इस प्राचीन मकबरे में, वह एक शीर्षस्थ अस्तित्व बन जाएगा। जो कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत करता, वह उसे नष्ट कर देता। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपने कपड़े कसते हुए लिंग जियाओ ने अपनी गति बढ़ा दी। अपनी गंध की तीव्र भावना और शक्तिशाली ताइची आंखों के साथ वह निश्चित रूप से पहली बार में ही खतरे या अवसरों का पता लगा सकता था। रास्ते में उन्हें कई युद्धों के निशान मिले। वहां योद्धाओं और राक्षसों की लाशें भी थीं। प्राचीन मकबरे को खोले हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन लोगों का मरना शुरू हो गया था। ये वास्तव में एक उदास और डरावनी जगह थी। रास्ते में उन्हें कई आध्यात्मिक दवाएं और फल मिले, जो बिंगजुन कब्रिस्तान में मिलने वाली दवाओं और फलों से बेहतर थे। यह अभी भी बाहर है। अगर आप छोटी दुनिया में जाएंगे तो मेरा मानना है कि इस तरह के और भी खजाने होंगे। यह अफसोस की बात है कि इन आध्यात्मिक दवाओं और फलों को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। कुछ लोग जो इन चीज़ों का मूल्य नहीं जानते हैं, वे इनका मूल्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियाओ आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके सामने एक खुला स्थान प्रकट हुआ, लेकिन इस खुली जगह की स्थिति थोड़ी अजीब थी। ये सब बर्फ से ढका हुआ था और हिमखंडों से भरा हुआ था। वहां कोई संयंत्र नहीं था। ये सब सफेद था। ऐसा लगता है कि इस प्राचीन मकबरे का वातावरण सचमुच बहुत अजीब है। मुझे नहीं पता कि किस नियम के कारण एक दूसरे के इतने करीब दो स्थानों का वातावरण इतना अलग है। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा। लिंग जियाओ इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसकी ताइची आंख ने दूरी पर लोगों के एक समूह को लड़ते हुए देखा। क्या ये बॉस लेई और अन्य लोग नहीं हैं? लिंग जियो अचानक मुस्कुराया। वह बॉस लेई की अपने प्रति घृणा को नहीं भूला था, इसलिए वही देखने के लिए वहां गया कि क्या हो रहा है। शायद आपको कुछ सस्ते दाम मिल जाएं। और फैन तुवान उसके लिए बहुत अच्छा था। अगर कोई खतरा होता तो वह मदद कर सकता था। जल्दी से सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और बर्फ के जंगल में से उधर देखो। पहली चीज जो मैंने देखी वह सांप जैसे राक्षसों का एक समूह था जो बिल्कुल साफ थे और बर्फ के टुकड़ों की तरह दिख रहे थे। बर्फ क्रिस्टल सांप,
लिंग जियो को पता था कि बर्फ क्रिस्टल सांपों की सामान्य ताकत एक सितारा जीवन धमकी वाले क्षेत्र के 5वें स्तर के आसपास थी। उत्परिवर्तित बर्फ क्रिस्टल सांप जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच सकता है। यदि आपका सामना आइस क्रिस्टल स्नैक किंग से होता है तो आप घातक क्षेत्र के 7वें स्तर पर होंगे। जहां तक नजर जाती है वहां तक लगभग 30 बर्फ के क्रिस्टल सांप हैं और वे सभी साधारण बर्फ के क्रिस्टल सांप होने चाहिए। आइस क्रिस्टल स्नैक किंग का कोई उत्परिवर्तन या स्वरूप नहीं पाया गया। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि बर्फ क्रिस्टल सांप एक बर्फ राक्षस है और ग्लेशियर वातावरण में इसकी ताकत लगभग दोगुनी हो सकती है। इतने सारे भयानक राक्षसों को एक साथ देखना वास्तव में चौंकाने वाला है। तुम्हें पता है, यहाँ तक कि सूर्य पक्षी जो तलवार राजवंश पर हावी है वह घातक क्षेत्र में केवल 5वें स्तर का राक्षस है। प्राचीन भगवान की कब्र है। ये बिल्कुल असामान्य है। और बर्फ क्रिस्टल सांप बहुत विशेष है। यह एक मौलिक प्राणी है। तत्वात्मक प्राणियों में सामान्यतः साधारण राक्षसों की तुलना में अधिक जीवन शक्ति होती है। उनका लचीलापन और भी अधिक आश्चर्यजनक है, खासकर ऐसे वातावरण में जो उनके लिए उपयुक्त हो। अगर वे एक वार से नहीं मार सकते तो ये लोग अजेय हैं। आइस क्रिस्टल सांप की रक्षा बहुत शक्तिशाली है, संभवतः किसी योद्धा की रक्षा से कम नहीं जिसने सामान्य स्तर की रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया हो। इस तथ्य के साथ कि वे ठंडी बर्फ उगलते हैं, योद्धा एक क्षण में ही कठोर और जम सकता है। लड़ना बहुत असुविधाजनक था। आमतौर पर कोई भी योद्धा ऐसे राक्षस से सीधे भिड़ने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि वह उसे कुचलने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो। आखिरकार ये बहुत ही लाभकारी था। इन 30 बर्फ क्रिस्टल सांपों का सामना करने वाले कोई और नहीं बल्कि बॉस लेई और अन्य लोग थे। बॉस लेई के समूह में 20 से अधिक लोग हैं और सभी का सबसे खराब साधना स्तर घातक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। लेकिन फिर भी इन 30 बर्फ के क्रिस्टल सांपों का सामना करते हुए वे बुरी तरह कुचले गए। ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोगों की हत्या कर दी गई हो। बाकी लोग अभी भी डटे हुए हैं। बॉस लेई वाकई बहुत शक्तिशाली है। वह 3 बर्फ के क्रिस्टल सांपों से अकेले लड़ने से नहीं डरता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले इतना घमंडी था, लेकिन अन्य इतने महान नहीं। हिम क्रिस्टल सांप ग्लेशियर में बहुत तेजी से घूमते हैं और वे आसानी से आसपास के वातावरण में घुल मिल जाते हैं, जिससे उनसे बचना मुश्किल हो जाता है। बॉस लेई, मैं अब और नहीं रुक सकता। ये बर्फ के क्रिस्टल सांप बहुत ताकतवर हैं। हमें पीछे हट जाना चाहिए। हमारी जान खतरे में है। किसी ने चिल्लाकर कहा। क्या बकवास है। इस बर्फ क्रिस्टल सांप का राक्षस क्रिस्टल कोर बहुत मूल्यवान है और इसके शरीर में बर्फ पित्त भी है, इसलिए वह चीज और भी अधिक मूल्यवान है। मैंने पहले ही जांच की है और पाया है कि भगवान और दानव आदेश के स्वामी ने प्राचीन देवताओं के मकबरे में कई यात्रा करने वाले व्यापारियों को भेजा है। जब तक हमें ये चीजें मिलती हैं, हम उन्हें आध्यात्मिक पत्थरों और अमृत के लिए विनिमय करने के लिए उनके पास जा सकते हैं। प्राचीन देवताओं के मकबरे में हमारी दीर्घकालिक गतिविधियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मत भूलो, एक बार भगवान की समाधि का द्वार बंद हो जाने के बाद इसमें केवल आधा वर्ष लगेगा। इस आधे वर्ष के दौरान हमें बहुत सारी आपूर्तियां जमा करनी होंगी। अगर अभी भागोगे तो बाद में मरना पड़ेगा। बॉस लेई लड़ते हुए जोर से चिल्लाया। बॉस लेई, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहां पर फान तुवान जोर से चिल्लाया। फैन तुवान घातक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, इसलिए वह एक बर्फ क्रिस्टल सांप से निपट सकता था। हालांकि इस समय उस पर 2 बर्फ क्रिस्टल सांपों ने हमला किया। उसने अपने हाथ में स्टील का चाकू लहराया और विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। तुम हारे हुए हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने हारे हुए हो तो मुझे तुम्हें यहाँ पहले ही नहीं लाना चाहिए था। बॉस लेई ने शाप दिया। बकवास, मैं बेकार क्यों हूँ? मैंने जीवन धमकाने वाले क्षेत्र में अपनी 6ठी स्तरीय साधना के साथ 2 बर्फ क्रिस्टल सांपों को रोक दिया। आप जीवन घातक क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं और आप 3 बर्फ क्रिस्टल सांपों को नहीं हरा सकते। कौन बर्बाद है? मैंने इतनी सारी सुरक्षा राशि का भुगतान किया, लेकिन अंत में मुझे अपने दम पर लड़ना होगा। आप कितने बेशर्म हैं। फान तुवान भी क्रोधित था और लड़ते और पीछे हटते समय वह चिल्लाया और गालियां दी। जब वह पहली बार बॉस लेई के समूह में शामिल हुआ तो उसे भी लगा कि संख्या में ताकत होती है। अगर हर कोई एक दूसरे की मदद करे तो बचने की दर ज्यादा होगी। और उन्होंने इनाम के रूप में पर्याप्त मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी दिए। परिणामस्वरूप अब बॉस लेई स्पष्ट रूप से उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से उदासीन है, जो वास्तव में कष्टप्रद है।
तुम्हारी हिम्मत है मुझे डांटने की। बॉस लेई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा। अचानक एक ही वार से 2 बर्फ के क्रिस्टल सांप कटकर अलग हो गए। पता चला कि शुरू से ही वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। तीसरे बर्फ के क्रिस्टल सांप को भी उसने तुरंत दूर भगा दिया। फिर बॉस लेई वास्तव में फैन तुवान की ओर एक व्यंग्यात्मक लहजे में चला गया। कचरा, अगर तुमने मुझे डांटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम्हें डांटने में क्या बुराई है? मैं तुम्हारी माँ से बदला लूंगा। वैसे भी उसकी मौत पक्की है। यही फैन तुवान का चरित्र है। वह कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है और किसी के भी आगे झुक सकता है जब तक कि उसकी चमड़ी न फट जाए। लेकिन एक बार जब उसकी त्वचा टूट जाती है तो उसे कोई चिंता नहीं रहती। क्या कहा आपने? बॉस लेई का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को चोदूंगा। फान तुवान ने पुनः यही बात दोहराई। बॉस लेई पूरी तरह से फट गया। अचानक गति बढ़ाते हुए वह फान तुवान की ओर दौड़ा। यह आदमी फैन तुवान वास्तव में ईंधन कुशल व्यक्ति नहीं है, जबकि अन्य लोगों को लगता था कि वह मर चुका है। लेकिन अचानक वह गधे की तरह लुढ़क गया और 2 बर्फ के क्रिस्टल सांपों के पीछे जा फंसा। शुरू में बर्फ क्रिस्टल सांप उस पर हमला कर रहा था, लेकिन अब वह बॉस लेई पर हमला करने लगा। बॉस लेई के उग्र प्रहार ने 2 बर्फ के क्रिस्टल सांपों को मारा और दोनों बर्फ के क्रिस्टल सांप तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। लानत है, 7वें स्तर का जानलेवा योद्धा इतना शक्तिशाली है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फैन तुवान का चेहरा कठोर था। बॉस लेई के हमले से निकली शक्ति उसे दूर धकेलने के लिए पर्याप्त थी। प्रतिद्वंद्वी सचमुच काफी मजबूत है। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बॉस लेई ने फैन तुवान को देखा और दुष्टता से कहा, आपने व्यवसाय में बहुत पैसा कमाया होगा। आपके पास जो भी आध्यात्मिक पत्थर हैं, उन्हें सौंप दे और मैं आपकी जान बख्श सकता हूँ। अपनी माँ को छोड़ दो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैंने पहले ही तुम्हारे गुणों की जांच कर ली है। क्या तुम मुझे धोखा देकर आत्मा पत्थर दिलवाना चाहते हो और फिर मुझे मार डालना चाहते हो? कोई उपाय नहीं है। मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है। जब वह बोल रहा था तो फान तुवान दृढ़ खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि वह बच नहीं सकता। बॉस लेई उससे ज्यादा तेज था। दुश्मन को पीठ दिखाने के बजाय मौत से लड़ना बेहतर था। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। हे, आपके पास रीढ़ की हड्डी है, लेकिन दुर्भाग्य से ये रीढ़ किसी काम की नहीं है। मुझे लगता है कि आप लिंगजियो नाम के उस लड़के से प्रभावित थीं। वह बच्चा जल्द या बाद में सम्राट द्वारा मारा जाएगा। अगर नहीं भी, तो भी अगर वह मुझसे मिला तो मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारे खजाने हैं। बॉस लेई वास्तव में लिंगजियो की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन कौन जानता था कि प्राचीन भगवान की कब्र का वातावरण बहुत जटिल था और लिंगजियो स्वर्गीय राजकुमार की तलाश में गया, लेकिन उसे खो दिया और इसके बजाय बर्फ क्रिस्टल सांप की मांद में भाग गया। अगली बात है लड़ाई, एक बहुत कठिन लड़ाई। मुझे नहीं लगता कि वह मरेगा, अन्यथा उसे शुरू से ही सम्राट द्वारा मार दिया गया होता। ये सच्ची प्रतिभा है और आप बेवकूफ लोग नंगी आंखों से इसे नहीं देख सकते। क्या आपको पता है कि मैं उसे टीम में क्यों शामिल करना चाहता था? मुझे लगता है कि वह एक मास्टर है। कौन जानता था कि तुम, एक कमीने, दूसरों को नीची नज़र से देखते हो। वह सम्राट को घायल कर सकता है न? तुमने तो मुझे भी बेकार कहा। मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह बेकार हो। फान तुवान को लगा कि वह वैसे भी मरने वाला है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जो कहना था कह दिया, तो फिर मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर उसे मारूंगा। बॉस लेई ने व्यंग्य किया। अचानक कांप उठा और अपने हाथ में लिए बड़े चाकू से बेतहाशा वार करने लगा। फान तुवान के पास बचने का कोई समय नहीं था, इसलिए वो प्रतिरोध करने के लिए केवल अपने हाथ में स्टील का चाकू ही हिला सका। तब एक जोरदार आवाज हुई और फैन तुवान को लगा कि उसकी भुजाएं तुरंत डूब रही हैं, और फिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ स्टील का चाकू जमीन में धंस गया। उसके सामने बॉस लेई ने व्यंग्य करते हुए अपनी तलवार ऊपर उठाई और फैन तुवान को मारने वाला था। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह मर जाऊंगा। मैं बहुत कायर हूँ। फान तुवान उदास हो गया। वह उसी स्तर के योद्धाओं से बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी वह उस स्तर को चुनौती नहीं दे सकता था। इसके अलावा बॉस लेई भी घातक क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक मास्टर है, इसलिए उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह चाकू का भी इस्तेमाल कर रहा था। प्रतिद्वंद्वी की तलवार की तकनीक शक्तिशाली और भारी थी, लेकिन वह थोड़ा चतुर लग रहा था। उसकी तलवार की तकनीक अजीब थी।
एक बार जब वह किसी कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करता तो स्वाभाविक रूप से उसे हार का सामना करना पड़ता। उसने असहाय भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मेरिडियन को विस्फोट करने की योजना बनाने लगा। भले ही वह मर जाए, लेकिन बॉस लेई के लिए चीजें कभी आसान नहीं होंगी। यह उसका सबसे सरल विचार है। लेकिन इस समय एक भयानक शक्ति अचानक फैन तुवान के बगल में प्रकट हुई। फैन तुवान ने न केवल खुद को विस्फोट से रोका, बल्कि इस भयानक शक्ति ने बॉस लेई के पेट पर सीधा प्रहार किया, जिससे वह उड़ गया। कौन? फैन तुवान और बॉस लेई ने एक ही समय में सवाल उठाए। अचानक सामने आया व्यक्ति चाहे दुश्मन हो या दोस्त, दोनों ही बहुत घबरा गए। उन्होंने लगभग एक ही समय में उस व्यक्ति को देखा। युवक ने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई है, उसके बाल काले हैं। वह औसत युवक से लंबा है। हालांकि वह विशेष रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन उसका शरीर बहुत सुडौल है। यह आप है। फैन तुवान और बॉस लेई दोनों ने इस व्यक्ति को पहचान लिया, क्योंकि इस व्यक्ति ने उन्हें सचमुच बहुत गहराई से प्रभावित किया था। इस युवक के अलावा ऐसा कोई और नहीं था जो सम्राट को घायल करने के बाद बच सकता था। लेकिन वे उलझन में थे। क्या लिंग जियाओ के पास जीवन धमकाने वाले क्षेत्र का केवल चौथा स्तर नहीं था? ये बॉस लेई को सीधे लात मारकर दूर करने में सक्षम था। हालांकि यह चुपके से किया गया हमला अप्रत्याशित था, फिर भी इसने अपनी शक्तिशाली आक्रमण शक्ति साबित की। हाँ, यह मैं हूँ, लिंग जियाओ। लिंग जियो ने फैन तुवान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ऐसा लगता है कि आप एक बुरे समूह में शामिल हो गए हैं। बॉस लेई ने भी लिंग जियो को पहचान लिया और कसकर भौहें सिकोड़ लीं। वह वापस लड़ने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि लिंग जियो की लात से उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। और इस समय 4 बर्फ क्रिस्टल सांप पहले से ही लिंग जियो की अचानक उपस्थिति पर झपट पड़े थे, जैसे कि उन्हें लगा कि यह अचानक उपस्थिति उन सभी में सबसे मजबूत थी। यही स्थिति आइस क्रिस्टल स्नेक की भी है। वे दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं और फिर अपनी संख्यात्मक बढ़त का इस्तेमाल करके सबसे मजबूत दुश्मन को पहले मार सकते हैं, जिससे बाकी लड़ाई आसान हो जाती है। बॉस लेई देखना चाहता था कि लिंग जियो कितना मजबूत है। यद्यपि उन्होंने 4 बर्फ के क्रिस्टल सांपों को गंभीरता से नहीं लिया, फिर भी उनका एक निश्चित निवारक प्रभाव था। और घातक क्षेत्र में चौथे स्तर के योद्धा को बर्फ के क्रिस्टल सांप से जूझना कैसा रहेगा? और वहां 4 बर्फ के क्रिस्टल सांप हैं। ये लगभग असंभव है। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि लिंग जियो अपनी सामान्य अवस्था में घातक अवस्था के चौथे स्तर पर अजेय था। और एक बार जब ये पशु आत्मा परिवर्तन अवस्था में प्रवेश करता है, तो इसमें जीवन धमकाने वाले क्षेत्र की 5वीं स्तर की लड़ाकू शक्ति होगी। वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा की सबसे मजबूत परिवर्तन अवस्था में प्रवेश करने पर आपके पास घातक क्षेत्र की 6ठी स्तर की लड़ाकू शक्ति होगी। इसलिए उनके लिए बर्फ क्रिस्टल सांप कोई खतरा नहीं है। 4 बर्फ के क्रिस्टल सांप बेहद भयंकर थे। फैन तुवान ने उन्हें देखा। वह जल्दी से लिंग जियो के साथ पीठ से पीठ मिलाकर खड़ा हो गया, मदद करने की तैयारी में। भाई, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बर्फ के क्रिस्टल सांपों से निपटना आसान नहीं है। आप उन दोनों से निपटे और मैं इन दोनों से निपट लूंगा। चलो मिलकर काम करते हैं, फैन तुवान चिल्लाया। वास्तव में वह अभी भी 2 बर्फ क्रिस्टल सांपों को संभाल सकता था। उसने बॉस लेई को मदद के लिए पहले क्यों बुलाया था? इसका कारण पूरी तरह से बॉस लेई की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना था। क्योंकि अगर वह वाकई किसी संकट में फंस जाता है और दूसरा पक्ष उसे बचाने से इनकार कर देता है, तो वह वाकई बर्बाद हो जाता है। बेहतर है कि पहले से ही इसका अंदाजा लगा लिया जाए ताकि इससे निपटना आसान हो। कोई जरूरत नहीं है भाई, बस एक तरफ खड़े रहो और सावधान रहो कि अन्य बर्फ क्रिस्टल सांप ना आ जाएं, और लेई नाम के सांप पर नजर रखो। ये 4 बर्फ क्रिस्टल सांप, मैं आ रहा हूँ। लिंग जियो ने फैन तुवान को धक्का दिया। बल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। फैन तुवान को युद्ध से बाहर धकेलने के लिए पर्याप्त था। फैन तुवान पीछे मुड़कर मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। इस समय 4 बर्फ क्रिस्टल सांप केवल 3 मीटर की दूरी से 4 दिशाओं से लिंग जियो पर हमला कर रहे थे। यह एक साधारण पशु आत्मा में रूपांतरित होने के लिए पर्याप्त है। लिंग जियो अपने दिल में सोच रहा था, फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट आत्मा में परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। ये फ्रॉस्ट ड्रैगन का ग्रह क्षेत्र है, इसलिए रूपांतरण के लिए इस पशु आत्मा का उपयोग करना स्वाभाविक है। परिवर्तन के बाद लिंग जियो का पूरा शरीर एक थंड ड्रैगन की हड्डियों से बने कवच की एक परत से ढका हुआ लग रहा था, राजसी। हालांकि परिवर्तन के बाद लिंग जियो ने ड्रैगन कबीले की एक राजसी आभा जारी की।
लेकिन लोंगवेई के इस टुकड़े का अभी भी आइस क्रिस्टल सांप पर कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा उनमें से 4 हैं और लिंगजियो सिर्फ एक व्यक्ति है। वे वास्तव में विश्वास नहीं करते कि यह मानव उनका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। स्विश 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 स्विश। कुल मिलाकर 4 ध्वनियां लगभग एक ही समय पर। 4 बर्फीली सांसें लिंगजियो की ओर दौड़ी, लिंगजियो को पूरी तरह से जमा देने की कोशिश कर रही थी। सावधान रहो भाई, उस आदमी की ठंडी हवा बहुत भयानक है। एक बार तुम जम गए तो तुम्हारे पास केवल मौत का इंतजार है। फेंग तुवान के शब्द चिल्लाना समाप्त ही हुए थे कि वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। लिंगजियो ने न केवल चकमा दिया बल्कि अपना मुंह खोलकर ठंडी हवा को अपने शरीर में खींच लिया, और फिर उसने अपना मुंह खोला। बर्फ ड्रैगन सांस। भयानक बर्फ ड्रैगन की सांस जारी की गई थी और 4 बर्फ क्रिस्टल सांप वास्तव में ठंडी हवा का विरोध करने में असमर्थ थे और बर्फ से जम गए और जमीन पर गिर गए। बेशक ये केवल एक क्षण था। आखिरकार बर्फ क्रिस्टल सांप बर्फ राक्षसों से संबंधित हैं और उनमें अभी भी मजबूत बर्फ प्रतिरोध है। लेकिन लिंगजियाओ ने पहले ही सोच लिया है कि इन लोगों से कैसे निपटना है। बर्फीले ड्रैगन के सांस लेने के बाद विशाल ड्रैगन की पूंछ बाहर आ गई। यह उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ 4 बर्फ के क्रिस्टल सांपों से टकराया। बर्फ से बाहर निकलने से पहले ही चारों जमे हुए बर्फ के क्रिस्टल सांप बिखर गए और जमीन पर बिखर गए। बर्फ का पित्त और राक्षस क्रिस्टल कोर भी बाहर गिर गया। क्या चल रहा है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि फेंग तुवान दंग रह गया था। बाकी लोग भी पूरी तरह से अचंभित थे। जीवन लेने वाले क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा लिंगजियाओ ने 4 बर्फ क्रिस्टल सांपों को केक के टुकड़े की तरह मार डाला। ये बहुत शक्तिशाली है, इससे उन्हें शर्म महसूस होती है। उनकी सबसे खराब साधना भी जीवन लेने वाले क्षेत्र का 6ठा स्तर है और बर्फ के क्रिस्टल सांप को मारना कठिन है।